टाइप से करता हूँ ताकि हमारा ये टूल आज फिनिश हो जाए। कि आपको टाइपिंग रिक्वायर्ड है तो इस टूल की बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। अगर आपको अच्छा पेज बनाना है, टाइपोग्राफी करनी है, तो इससे रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, वो देख लो। क्या इस तरह आपने उर्दू में टाइप करना है, फॉन्ट्स कहाँ से मिलेंगे, अच्छे फॉन्ट फ्री में किधर से अवेलेबल होते हैं। अगर आपका क्लाइंट कोई ऐसा फॉन्ट मांग लेता है जो अवेलेबल नहीं है, तो उसको परचेज कैसे करना है। इंग्लिश के फॉन्ट कहाँ मिलते हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं। उर्दू के फॉन्ट कहाँ से मिलते हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं। फॉन्ट कितनी कैटेगरीज के होते हैं। टाइपिंग जब करते हो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका ख्याल करना चाहिए। इसे बोलते हैं कौन सी ऐसी एहतियातें होती हैं जो आपको करनी चाहिए टाइपिंग के दौरान। आपने पेजेस बनाने हैं, आपने स्टोरी राइटिंग करनी है, आपने कवर पेज बनाना है, आपने कोई भी पेज के जो लेआउट होगा उसके ऊपर अपना कंटेंट अगर या टाइपिंग करनी है, तो आपको टाइपिंग से रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो आपको वहां पे ऐसे मैयर्स लेने पड़ते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है वो उसकी विजिबिलिटी अच्छी हो, उसके टाइटल अच्छे हों, क्या साइज लेना है, क्या कलर लेना है, फॉन्ट कौन सा अच्छा लगेगा, फॉन्ट की कितनी टाइप्स हैं, कहाँ पे पड़े हुए हैं, किस तरह डाउनलोड होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ये जी हमारा आज टूल है। इस टूल को हम स्टार्ट करने लगे हैं। ये है टाइप टूल। और ड्यूरिंग दिस सेशन यू विल लर्न हाउ टू टाइप इन उर्दू। फॉन्ट किधर पड़े हुए हैं। शॉर्टकट की इस टूल को एक्टिव करने की F8 होती है। F8 स्टूडेंट्स एक जगह और इस्तेमाल की थी, कहाँ इस्तेमाल की थी, लेकिन वो F8 किया था जब आपने कॉरल को लोड कर रहे थे उस वक्त किया था। अब आपने F8 प्रेस करना है टाइप टूल के लिए। ठीक है जी। तो मैंने आज आपको ये बताया कि हमने करना क्या है। आज आपको ये मैंने बताया कि हमने करना क्या है। क्योंकि ये जब तक आप अच्छा नहीं सीखोगे, इस पे ग्रिप नहीं करोगे, आपका कंटेंट अच्छा नहीं बनने वाला है। सीधी सी बात है। जब तक आपको उसकी लुक अच्छी नहीं लगेगी ना, अच्छी फील नहीं आएगी कंटेंट के बारे में, किसी से पूछोगे वो आपको कुछ अच्छा कभी रिस्पांस मिलने वाला ही नहीं है। जब तक आपको खुद अच्छी नहीं लगेगी नजरों को कोई चीज, ठीक है, टाइपिंग से रेलेवेंट है, उसकी अलाइनमेंट से रेलेवेंट है, उसकी प्रेजेंस से रेलेवेंट है, उसके साइज से रेलेवेंट, उसके कलर से रेलेवेंट, उसके बैकग्राउंड से रेलेवेंट, जब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा कंटेंट वो पेज का, वो कवर पेज हो या इनसाइड वाले पेजेस हो। आप अगर आपने उर्दू की स्टोरीज लिखनी है, इंग्लिश की स्टोरीज लिखनी है, किसी भी एज ग्रुप की लिखनी है, तो आपको टाइटल उस एज ग्रुप से रेलेवेंट होना चाहिए। बिल्कुल छोटे बच्चों का है तो उससे पेज की प्रेजेंस ही डिफरेंट होगी, फोटोज भी डिफरेंट होंगी, फॉन्ट्स भी डिफरेंट होंगे, बड़े कलरफुल किस्म के फॉन्ट्स इस्तेमाल करोगे। बच्चों को कलर्स अच्छे लगते हैं। अच्छा थोड़ा सा मेच्योर अगर आप रीडर को टच करना चाहो तो उस हिसाब से आपने कलर की सिलेक्शन, बैकग्राउंड और इमेजेस आपने लेने होते हैं। तो ये अगर आप इसके बारे में भी स्टडी करना चाहो, चैट जीपीटी से आप एज ग्रुप से रेलेवेंट पूछ लेना कि वो उस एज ग्रुप के लोगों को कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं। बच्चों के लिए कौन से हैं, जो एडल्ट हैं उनके लिए क्या हैं, जो मिडिल एज में हैं या आपके जो सीनियर आपके सिटीजन्स हैं, अगर उनके लिए कोई कंटेंट बनाना चाह रहे हो तो कैसे बनाना है। अब F8 इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है जी। और ये पेज आपको नजर आ रहा होगा, कल भी दिखाया था, दोबारा देख लो। इस पेज के अंदर कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें नजर आ रही होंगी कि एक टाइटल है, टॉप पे 3 कॉलम बने हुए हैं। ये चीज सीखनी है आपने कि कैसे होता है ये। टाइटल के नीचे 3 कॉलम में हर कॉलम में कोई इमेज भी लगा हुआ है। ये भी आपने सीखना है कि ये इमेज जब आएगा टेक्स्ट को विदाउट डिस्टर्बिंग योर टेक्स्ट इसकी प्लेसमेंट हो। इसे बोलते हैं रैप करना। इलिस्ट्रेटर में भी था, इसमें भी है। रैपिंग कैसे होती है ये आपने देखना है। ये आप विजिट अमेजिंग वियतनाम देख रहे होगे, जिगजैग एक लाइन के ऊपर पड़ा हुआ है, ये माउंटेन की टॉप के ऊपर मैंने पुट किया है। इसके लिए क्या एक्शन किया है ये आपको बताया जाएगा। फिर इसमें अगर आप गौर करो, यहाँ पे स्टोरी कोई इमेज है, यहाँ स्टोरी का कंटेंट डालना है आपने एक शेप के अंदर, तो ये शेप के अंदर टेक्स्ट कैसे आता है ये भी आपने देखना है। तो इसमें आपको 4-5 चीजें सीखने का मौका मिलेगा। ये सीखना इसलिए है कि आपने मंडे वाले दिन एक स्टोरी जिसके 2 कॉलम भी हो सकते हैं, सिंगल कॉलम भी हो सकता है, इमेजेस भी इसमें होंगे, चाहे वो इमेजेस एक पूरे लेफ्ट पेज पे रख लो या टुकड़ों में सीन वाइज रख लो। आप अपनी स्टोरी को डिवाइड कर लो इन 5 सीन्स। जस्ट यू नीड टू राइट और प्राउंट, चैट जीपीटी, डीप सीक और ये क्लाउड वगैरह है, ये डिफरेंट एआई वेबसाइट्स हैं, वहां पे आपने लिखना है राइट ए शॉर्ट स्टोरी, राइट ए शॉर्ट स्टोरी, डिवाइड योर स्टोरी इनटू 5 सीन्स। 5 सीन बन जाएंगे।
एक सीन उसका फोटो उसमें लगा दो, दूसरा सीन उसका फोटो उधर लगा दो, तीसरा सीन उसका फोटो इधर लगा दो, चौथा सीन उसका फोटो लगा दो, पांचवा सीन उसका फोटो लगा दो, और एक बिग फ्रेम में लेफ्ट पेज के ऊपर बिग फ्रेम में टाइटल स्टोरी का और उसका फोटो लगा दो बिग साइज में। कितना खूबसूरत लगेगा। सोच के लग रहा है कि खूबसूरती आएगी, कंटेंट अच्छा लगेगा रीडर को, व्यूअर को। तो आप अगर सुनने में अच्छा लग रहा है तो हो सकता है जब बने तो और अच्छा लगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आपने क्रिएट करनी है तो इसके लिए आपको टाइप टूल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और उसके साथ ये सपोर्टिंग कुछ चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी। हो सकता है आपके इस टाइप किए हुए टेक्स्ट में टेबल चाहिए आपको, जिसमें कॉलम बने होते हैं, रोज बनी होती हैं, आपने टाइटल डालने हैं, उसके अंदर कुछ एंट्रीज डालनी है। वो भी करने के लिए इसके बराबर में एक टूल है, टेबल। अब ये करने के लिए स्टूडेंट्स अब हमने जाना है। और अगर आपको कोई फॉन्ट चाहिए ना, आपको पसंद नहीं आता फॉन्ट, ये है वेबसाइट दा फॉन्ट, एब्स्ट्रैक्ट फॉन्ट, कूल टेक्स्ट, फॉन्ट स्पेस। गूगल फॉन्ट्स भी होते हैं, गूगल के भी अपने फॉन्ट्स। फॉन्ट्स डाउनलोड करना सिखाता हूँ, इंस्टॉल करना सिखाता हूँ, यूज करना सिखाता हूँ। फिर उर्दू का फॉन्ट किस तरह, उसका उर्दू पैकेज कैसे इंस्टॉल होता है वो सिखाऊंगा, फॉन्ट कैसे आएंगे वो बताऊंगा, और उसको लगाना आपको सारा कुछ। ले जी कॉरल में चलो। और मैंने कॉरल में आपको ये बोला था कि आपने बुक बनानी है। ठीक है। पेज लेआउट में बुक ऑन कर देना। अब बुक का कवर पेज होता है और इनसाइड पेजेस होते हैं, जैसे फेसिंग पेज बोलते हैं। ये करने के लिए दोबारा देख लो मैंने क्या किया। और ये आपने स्टोरी स्टार्ट अपनी ऐसे ही करनी है। पहले तो डिसाइड कर लेना कि क्लाइंट ने जो बुक बनवा रहा है, मैगजीन बना रहा है, कोई नॉवल बुक बनवा रहा है, उसकी विड्थ कितनी है, मतलब 2 पेजेस की विड्थ कितनी है, वो पहले डिसाइड कर लो। अगर 10 रखनी है तो 5 5 के दो बनेंगे, 12 रखनी है तो 6 6 के दो बनेंगे, 15 रखनी है 7.5 7.5 के दो बनेंगे। अब हाइट कितनी रखनी है वो बतानी है, और विड्थ आपने बतानी है। सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, न्यू, न्यू, कंट्रोल N। आपने अपने मैगजीन है, आपकी कोई स्टोरी बुक है, उसमें सबसे पहले कितने पेजेस चाहिए। मिसाल के तौर पे मुझे 50 पेज चाहिए, 100 पेज चाहिए, नंबर ऑफ पेजेस बता दो। नंबर 2, प्राइमरी कलर मोड, चूंकि प्रिंट निकालना है, CMYK के इज द राइट ऑप्शन। फिर लेटर साइज में ये विड्थ होती है, ये हाइट होती है। अगर तो आपको अपना मतलूबा विड्थ और हाइट इधर से मिलती है ले लो, काफी सारे हैं ये देखो, एनवेलप भी हैं, वेब पेज अगर डिजाइन बैनर्स भी हैं, वेब बैनर्स भी बना सकते हो, और भी कुछ साइजेस अवेलेबल हैं। अगर आपको अपना मतलूबा साइज यहाँ नजर ना आए, डोंट वरी, आप यहाँ पे जाकर कस्टमाइज कर दो। यहाँ पे दे दो मुझे 5 5 इंच के या 6 6 इंच के, तो विड वाइड फॉर्मेट में पेज चाहिए, 12 कर दो। और हाइट 11 इंचेस ओके या 10 कर लें, आपकी मर्जी है। हाइट अब ऐसी स्टोरी बुक बनने लगी है जिसकी हाइट 8.5 इंच कर देता हूं, और विड्थ उसकी 12। 12 के जब दो हाफ होंगे तो 6 6 के होंगे, तो सीधी सी बात है। ये पहले कर लेना। और अगर ना करो, अगर आप करना भूल जाओ, आपने पेज क्रिएट कर दिए, ये देखो पेज के फ्रेम में ये आपके 10 पेज आ गए विद मास्टर पेज नीचे। मास्टर पेज का मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सिखाया हुआ है आपको। इसको कर दो साइड पे। अब आपने इस पे फोकस करना है। सबसे पहले तो इसका लेआउट बताओ। लेआउट बताने के लिए मैंने आपको बोला था, साइज सेट करने के लिए बोला था कि आप यहां से भी बढ़ा सकते हो। बस एक चीज का ख्याल रखना, कोई चीज सिलेक्ट ना हो। कोई चीज अगर बन गई सिलेक्ट होगी तो प्रॉपर्टीज उसकी आएंगी, ना के पेज की। अब ये डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज हैं। इसमें आपको दो चीजें मैंने शायद बता दी थी। एक, विड्थ हाइट सेट करना। दूसरा, इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो इंचेस में है। ये देखो, 1 इंच, 2 इंच, 3 4 5 6 7, और ये 12। दिख रहा है, या बड़ा करूं साइज? दिख रहा है सबको? 12। अच्छा, अगली बात, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहां से चेंज कर सकते हैं किसी टाइम पे। आपका क्लाइंट है ब्रिटेन का, यूके का, वहां पे स्केल जो होता है ना यूनिट, वो आपका मीट्रिक में होता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर वगैरह। तो यहां से आप स्विच भी कर सकते हो फ्रॉम इंचेस टू सेंटीमीटर। वो देखो चेंज हुआ ऊपर, ये देख रहे हो, ये चेंज हो गया। ये अब आपका क्या है, नॉट इंच, ये मिलीमीटर या सेंटीमीटर आ गया। वापस इंचेस में कर दूं, यहां से यूनिट किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो। मुझे अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, इंचेस इज ओके। एक चीज ये बतानी थी। दूसरी चीज आपको ये समझानी थी कि आपके 10 के 10 पेज अगर स्टूडेंट गौर करो, सारों का साइज एक जैसा है। क्या ऐसा नजर आ रहा है?
मैं किसी पेज पे क्लिक करता हूं, किसी का साइज छोटा या बड़ा नहीं है, सबका साइज 12 बाई 8.5 है। आप में से कोई स्टूडेंट कहते हैं सर क्या ये पॉसिबल होता है कि किसी पेज का साइज छोटा या बड़ा कर लिया जाए? फिलहाल मुझे इस वक्त जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप में से कोई कहता है कि करना आपको जरूरत है, कर सकते हो। अब आपको वो कब जरूरत पड़ती है वो मैं बताता हूँ। आपका एक क्लाइंट है, जरा इसको भी समझ लो, फिर मैं आपको टॉपिक पे वापस लेके आता हूँ। पेज साइज। पेज साइज आमतौर पे पूरे प्रोजेक्ट में एक जैसा होता है, सेम होता है, सेम थ्रू आउट, थ्रू आउट प्रोजेक्ट सेम होता है, बट यू कैन चेंज। वाई? आप में से कोई वाई क्यों चेंज करना पड़ता है? कि आपका एक क्लाइंट है, वो कहता है यार मेरा कवर पेज डिजाइन कर दो, मैगजीन में रिलीज करने वाला हूँ, कवर पेज बना दो। उसका साइज है 8.5 बाई 11। अच्छा, वो कहता है यार मैं आपसे बिजनेस कार्ड भी बनाना चाह रहा हूँ, उसका साइज तो लाजमी 8.5 बाई 11 थोड़ी होता है। वो फिर क्या होगा? 3.5 बाई 2 डिफरेंट होगा ना, सेम तो नहीं होगा। अब बिजनेस कार्ड 8.5 बाई 11 पे थोड़ी बना के देना है, ये लो बन गया ले लो। उसने क्या करना है? आपने उसका साइज डिफरेंट होगा। उसकी सीडी निकलती है, सीडी का प्रिंट निकलता है, सीडी का कवर होता है, सीडी के ऊपर, कवर के ऊपर वो अपना लोगो प्रिंट करवाना चाह रहा है कंपनी वाला, एड्रेस के साथ, ईमेल के साथ। सीडी होती है तकरीबन 5.25 बाई 5.25 की, उसका साइज भी डिफरेंट है। 3 साइजेस का डिस्कस किया मैंने, बिजनेस कार्ड, कवर पेज और सीडी का वो जो एनवेलप होता है उसके ऊपर प्रिंट करवाना चाह रहा है। तो साइज तो डिफरेंट है तीनों के। अब आप कहोगे वो कैसे सेट कर सकते हैं? अब ये देखो, मिसाल के तौर पे ये हो गए दोनों कवर पेज, इसका और इसका साइज इसने डिफरेंट करना है, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। कैसे होगा चेंज, मुझे ये कोई बता सकता है? आपने जाना है पिक टूल में, पिक टूल पे जाते ही ये आएगा पेज का साइज। यहां पे आपने ये कार्ड के लिए आपने साइज नया बताना है, पिछले और अगले पेज का कोई ताल्लुक नहीं इसका, सिर्फ और सिर्फ इस पेज के लिए ये 3.5 बाई 2 होने लगा है। देखो कितने सुकून से होगा, कितने आराम से होगा। आप यहां पे 3.5 बाई 2 कर दो बेफिक्र होके, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपने इस बटन को ऑफ करके करना है। क्या लिखा हुआ है? दिस साइज इज फॉर ऑल पेजेस। अगर आपने ये कर दिया ना 3.5 बाई 2, एंटर कर दिया, सारे पेजेस जो 10 के 10 हैं, 50 के 50 हैं, सारे 3.5 बाई 2 हो जाएंगे। क्या ऐसा करना है? अभी हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ किस पेज के साइज के को चेंज करना है? करंट वाला, ये वाला, पेज नंबर 3। अब ये करने के लिए बच्चों आपने इस बटन को ऑफ कर देना। किसी ने गलती से भी इसको ऑन रखा और 3.5 बाई 2 किया, तो पहले 2 और आखिरी 10 वो भी चेंज हो जाएंगे। सिर्फ एक बटन ने काम खराब किया है, उस बटन को एहतियात करना। भाई इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता था स्टूडेंट्स? दूसरा तरीका ये हो सकता था, एक नई फाइल बनाओ, उसका साइज 3.5 बाई 2 कर दो, जितने मर्जी बनाते जाओ। वो एक सोल्यूशन है, लेकिन ये सोल्यूशन दिया विद इन सेम फाइल, फाइल एक ही है, लेकिन उसे डिजाइन जो करवाए हैं आपसे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के प्रोजेक्ट्स के अंदर, एक ही प्रोजेक्ट में डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं। और ये होने लगा है 3.5 बाई 2, ये देखो कार्ड का साइज हो गया 3.5 बाई 2। क्या इसका असर पहले पे, दूसरे पे और आखिरी पे या बीच वाले में पड़ा है? नो। करके देख लो। पड़ा है भाई। क्यों पड़ा है? बटन ऑन था वो। अंडू कर देता हूं, कोई मसला नहीं, अभी अंडू कर देता हूं। क्या साइज है इसका इंचेस में? मेजरमेंट क्या है ऊपर दिख रही है ये, सबकी क्या 3.5 बाई 2 हो गई है? क्या गलती हुई है मुझसे? मैंने ये करने से पहले ये बटन को नहीं देखा। ये ये ऑफ है, ये ऑन है, ऑफ है, ये ऑन है। ठीक है, ये पहले देख लेना। और मैं एक काम करता हूं, कितना साइज दिया था मैंने? 12 बाई 8.5 कर देते हैं। मैं पहले वापस करता हूं, हो गई गलती, कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं। चेक करो, पेजिस का साइज चेक करो। वो 85 कर दिया है।
मैं वही वही था ना, लंबा पेज कैसे हो गया? 8:30। देख रहे हो स्टूडेंट्स? अब चेक करते हैं बाकियों को। सबका सेम है ना? मुझे पेज नंबर 3 का सिर्फ सेट करना है। मैं इस बटन को पहले पहले तो इसको ऑन करूंगा, पेज नंबर 3। इसको ऑफ कर दूंगा। ये ऑन ऑफ का कोई फर्क समझ नहीं आता। चले, हल्का सा, हालांकि वो शेडेड होता है, लेकिन चले, इसको मैं यहां से करता हूं। लेट्स सी। स्टूडेंट जरा अपनी जो जिसने ऑन किया वो जरा चेक करके बताए, ये चेंज हो रहा है ऑल पेजेस? मुझे लग रहा है ये बटन जो है ना, ये इन एक्शन नहीं है। ये ऑल पेजेस के लिए होता है ऑन ऑफ। ये मतलब में ऑन है, ये ऑन ही हुआ हुआ है, ऑफ नहीं हो रहा। चलें, इसको मैं क्लोज करके दोबारा से कर लेता हूँ। ये हो गया जी, 12/8.5। ओके। नंबर ऑफ पेजेस 10। ओके। ये प्रोजेक्ट ऑन हुआ, और इस वक्त ये बटन ऑन है। देख रहे हो? ये लो। यहाँ ना, ये ऑलरेडी आपके पास कुछ टेम्पलेट पड़े हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के। लेटर साइज है, बिजनेस कार्ड है, A4 है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से आपने चूंकि अपनी मर्जी से सेट करना है, इनमें से कोई नहीं फॉलो कर रहे, तो आपने यहाँ पे कस्टम लेना है। ठीक है? सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, कस्टम कर देना। कस्टम में जाके यहाँ पे वैल्यू आप सेट कर देना। मिसाल के तौर पे इसको मैं कर देता हूँ 13। 13/8.5। ठीक है? ये करने के बाद ये देखो, असल में पता क्यों क्यों नहीं हो रहा था, मैं आपको पॉइंट क्लियर करता हूं। यहां पे आपने कस्टम लेना है, इनमें से कोई नहीं लेना। कस्टम लेना है, कस्टम का मतलब है आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज करना चाह रहे हो। क्या दिया आपने साइज, बताओ मुझे। 13/8.5। अब आपके पास दो बटन होंगे, वही मैं देख रहा था, मिसिंग बटन है। दिस इज फॉर करंट पेज एंड दिस इज फॉर ऑल पेजेस। आपको अगर पेज साइज सेट करना है, वो किसका करना है इस वक्त? थर्ड पेज का सिर्फ। थर्ड पेज के लिए आपने इसको ऑन करना है। ये लो, मैं वही देख रहा था, मिसिंग बटन है, ये आपने ऑन करना है। ये दो ऑप्शन होती हैं, या ऑल पेजेस होता है या करंट होता है, दोनों में से एक ऑन होता है स्टूडेंट्स। ये हो नहीं सकता कि दोनों ऑन हो। या तो करंट पेज होगा या फॉर ऑल पेजेस होगा। मुझे बताओ अभी करंट सेटिंग मुझे सिर्फ करंट पेज के लिए चाहिए या सारे पेजेस के लिए चाहिए? सिर्फ करंट पेज के लिए चाहिए। और कितना चाहिए? 3.5/2। ये लो, 3.5/2 इंच। अब बाकी पेजेस पे गौर करो, क्या उसकी वैल्यू चेंज हुई है? ऊपर देखो कितनी है, 13 बाय। पेज नंबर 3 की कितनी है? 3.5/2। पेज नंबर 4 की कितनी है? 13/8.5। पेज नंबर 7 की कितनी है? 13/8.5। सिर्फ और सिर्फ एक पेज की सेटिंग चेंज हुई है, वो है पेज नंबर 3, जिसकी क्या विड्थ और हाइट दी है स्टूडेंट्स? 3.5/2। अगर आपको कहता है कि सर एक फ्रंट साइड है कार्ड की, एक बैक साइड भी बनानी है, तो पेज नंबर 4 के ऊपर मैं जाके कह देता हूं क्या, दिस सेटिंग इज ओनली फॉर करंट पेज। एंड क्या करनी है? 3.5/2। अब आपको समझ आई है कि एक ही प्रोजेक्ट में, एक ही फाइल में डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं। करना ना करना वो आपकी मर्जी होती है। स्टोरी बुक का मुझे नहीं जरूरत है। स्टोरी बुक का मैंने थ्रू आउट साइज एक जैसा रखना है। ये मैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए कह रहा हूं कि एक क्लाइंट ने आपसे डिफरेंट डिफरेंट काम करवाने हैं, तो अब मैं इसको रीनेम भी कर सकता हूं। इसका नाम रख देना बिजनेस कार्ड फ्रंट, इसका नाम रख देना बिजनेस कार्ड बैक, इसका नाम रख देना सीडी कवर फ्रंट, और इसका नाम रख देना सीडी कवर बैक। इसका भी साइज रख देना 5.25x5, इसका भी साइज कर देना 5.25x5। लेकिन एक काम करना है, करंट पेज को ऑन कर देना।
ठीक है। करंट पेज आपके सिर्फ करंट पेज की सेटिंग को आप सेट करते हो, बस दैट्स इट। अच्छा जी, अब मुझे फिलहाल तो ये अभी नहीं करना। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको एक पॉइंट था जो बताना था कि आपको अगर चाहिए हो साइज डिफरेंट डिफरेंट आप कर सकते हो स्टूडेंट, किसी पेज का साइज डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हो। अब आगे आ जाओ। इसमें एक चीज और बताने वाली बड़े दिनों से, वो ये है स्टूडेंट्स, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट बनाता हूं, कलर भी डाल देता हूं। इस ऑब्जेक्ट को आप पता मूव कर सकते हो दाएं बाएं, कैसे? माउस के साथ। दूसरा तरीका, अगर माउस की एब्सेंस में क्या करोगे, कीबोर्ड की कौन सी की होती है? राइट एरो, अप एरो, लेफ्ट एरो, डाउन एरो। ये देखो मूवमेंट देख रहे हो कितनी स्लो है। इस मूवमेंट को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब वो कैसे होती है, वो सेटिंग कहां पे करते हैं, वो बताने लगा हूं। ये देखो, पिक टू लेना है, साइड पे क्लिक कर देना है। पिक टू लेना है, साइड पे क्लिक कर देना है। और इस सेटिंग को हम आमतौर पे कॉरल में बोलते हैं नज सेटिंग। ये है जहां आपको साइज सेट करना सिखाया, जहां आपको लैंडस्केप और पोर्ट्रेट सेट करना सिखाया, जहां आपको करंट पेज ऑल पेज की सेटिंग बताई, जहां आपको यूनिट ऑफ इंचेस बताया, मेजरमेंट बताया, वहां पे एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है, क्या बोलते हैं इसको? नज। कितना है? 0.01, बहुत माइनर सी वैल्यू है। 1 इंच कर दूं? ये लो, पूरा 1 इंच। एंटर। अब क्या आपको स्क्रीन पे रिजल्ट नजर आएंगे? ये आएंगे। कितनी जंप हो रही है? पूरा 1 इंच। ऊपर करना हो, नीचे करना हो, दाएं करना हो, बाएं करना हो, उनके लिए बेहतरीन है जो ग्राफिक डिजाइनर एरो की इसके साथ पोजीशन देना चाह रहे हैं। वैसे तो ये पोजीशन आप इससे कर सकते हो, ये लो, जहां मर्जी ले जाओ। लेकिन एक खास जंप लेनी हो, इसे बोलते हैं नज डिस्टेंस, जो बाय डिफॉल्ट कितना होता है स्टूडेंट्स? बड़ा छोटी वैल्यू होती है, और वो होती है 0.01। लेकिन अगर आपने जंप को ज्यादा करना हो या कम करना हो, तो इसकी सेटिंग होती है ऐसे। दिस इज सेटिंग। बढ़ा दूं? 4 इंच। अब याद रखना, ये ऑब्जेक्ट को अगर मैं मूव करता हूं, 1 है या 100 है, जितने सिलेक्शन में इकट्ठे मूव होंगे, कितना? 4 4 इंच। मिनिमम कितनी वैल्यू होती है? 0.01। बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो। एक और चीज आपको बता दूं, मैं दोबारा वैल्यू जरा छोटी कर देता हूं सिर्फ समझाने के लिए, 1 इंच कर देता हूं। अब जरा देखिएगा। और ये जरूरी नहीं है कि ये एक ऑब्जेक्ट हो, ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मैं बना देता हूं, ये देखो, इन सबको मूव कर रहा हूं, नाइस डिस्टेंस 1 इंच है। ऊपर रूलर देख रहे हो, पूरा 1 इंच की जंप हो रही है, लेफ्ट राइट, यहां बॉटम और टॉप, हो रहा है ना मूव इकट्ठे। और इसको क्या बोलते हैं टेक्निकली कॉर्नर में? नज डिस्टेंस। और इसको अगर आपने स्पीड अप करना हो, शिफ्ट के साथ कर सकते हो। याद रखना, शिफ्ट प्रेस करते ही आपकी जंप डबल हो जाएगी। नज सेटिंग इस वक्त क्या है? 1। डबल का मतलब क्या होगा? ये दो, शिफ्ट प्रेस करने से। इसे बोलते हैं सुपर नज। टेक्निकली इसको क्या वर्ड कहते हैं? सुपर नज। अगर आपसे ग्राफिक डिजाइनर की पोस्ट पे आप आते हो और आपको इंटरव्यू करते हैं, यार नज सेटिंग कैसे होती है कॉर्नर में, और होती क्या है, और नज सेटिंग को अगर सुपर करना हो या माइक्रो करना हो तो कैसे करते हैं? सुपर का मतलब डबल, और माइक्रो का मतलब हाफ। सुपर नज, शिव के साथ। राइट नाउ सेटिंग्स क्या है नज की? 1। सुपर में क्या हो जाएगी? डबल। उसके लिए की कौन सी? शिफ्ट। और हाफ करनी हो नज, इस वक्त नज की डिस्टेंस कितना सेट है? 1। हाफ क्या होगा इसका? 0.5। कंट्रोल के साथ, ये कंट्रोल के साथ कर रहा हूं। ऊपर नीचे दाएं बाएं एरो कीज का इस्तेमाल है इसमें। और ग्राफिक डिजाइनर के लिए एरो की बड़ी मानी रखती हैं। जब आप अपनी किसी पोजीशन करना चाहो, स्क्रीन के ऊपर मूव करना चाहो ऑब्जेक्ट्स को, तो आप सेलेक्ट करके मूव करने के लिए एक तो एरो की वैसे यूज करते हो। ये एग्जैक्टली जंप ले रहा है 1 इंच। ये 1 इंच इसलिए ले रहा है कि सेटिंग में आपने 1 इंच किया हुआ है। ठीक है, यहां से। और हाफ करने की, या मतलब स्पीड को हाफ कर दो कंट्रोल, डबल कर दो शिफ्ट। और ये सेटिंग होती है स्टूडेंट्स, ये सेटिंग होती है। सेटिंग हमेशा याद रखना, यहां पे भी जाके कर सकते हैं।
गियर गियर आइकन नजर आ रहा है, गियर। यहां सेटिंग में चले जाओ। अब मैं आपको सेकंड सेटिंग में जाके दिखाने लगा हूं, माइक्रो और सुपर। ये देखो, कॉलर ड्रॉ की सेटिंग में गए स्टूडेंट्स, कॉलर ड्रॉ की सेटिंग में गए, और यहां पे देखो आपको नजर आएगा नज की सेटिंग्स। ये है, दरमियान में देखो नज डिस्टेंस क्या सेट है आपका इस वक्त करंट, नजर आ रहा है वन। उसके नीचे दो टाइटल नजर आ रहे हैं, एक सुपर नज लिखा हुआ है विच इज द मल्टीपल ऑफ टू, और एक माइक्रो नज लिखा हुआ है विच इज डिवाइडेड बाय टू। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर इसको भी चेंज कर सकते हैं क्या? इसका रिलेशन मैंने आपको बता दिया ना, यूज कहां पे हो रहा है, एरो कीज के साथ इसका इस्तेमाल है। कंट्रोल के साथ हाफ स्पीड कर देते हैं। हाफ क्यों करता है कि हाफ इस सेटिंग में लिखा हुआ है /2। अगर मैं /4 कर दूं तो हाँ जी, क्वार्टर हो जाएगा। मतलब वन अगर आपने किया ना, तो कंट्रोल के साथ करने से 0.25 होगा, नॉट 0.5। हाफ इज 0.5, डिवाइड बाई 4 का मतलब वन का फोर्थ हिस्सा, जो कि क्या बनता है 0.25। और अगर मैं इसको 4 गुना जंप देना चाह रहा हूं, यहां 4 कर दूंगा, मल्टीपल ऑफ 4। अगर आपने 1 इंच नच सेटिंग की है, कितनी जंप होगी शिफ्ट के साथ? वन है ना, 4 गुना। पहले क्या था यहाँ पे, 2 गुना। अब कितना कर दिया, 4 गुना। 10 करोगे 10 गुना हो जाएगा, शिफ्ट यूज करने से। शिफ्ट एंड कंट्रोल का इस्तेमाल है। शिफ्ट के साथ क्या कहलाता है एक्शन, सुपर नच। और कंट्रोल के साथ एक्शन को क्या बोलते हैं, माइक्रो, विच इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, नच डिस्टेंस। डिफॉल्ट तो 2 होता है, कम ज्यादा आप कर सकते हो। करने के लिए कहां आना है स्टूडेंट, जरा गौर करना। करने के लिए आपने कहां आना है, दोबारा से देखिएगा, जिसने मिस किया दोबारा से देख ले। सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में कॉरल सेटिंग है टॉप पे, यहां जाना है। ये उस सूरत में करते हैं जब आपको जरूरत हो। और इसमें 5 बटन होते हैं स्टूडेंट। ये पहला वर्कस्पेस, दूसरा ये टूल्स, टूल्स के साथ ये ग्लोबल, बताऊंगा इसका, ये कस्टमाइजेशन, ये कॉरल ड्रॉ की सेटिंग, और ये है डॉक्यूमेंट की सेटिंग। क्या लिखा हुआ है, सेटिंग ऑफ कॉरल डॉक्यूमेंट, क्लिक कर दो। यहां पे आपने जाना है रूलर में। एक्चुअली जंप रिलेटिव टू रूलर होता है ना, तो आपने अपनी मेमोराइज करने के लिए कहाँ किया था नज, रूलर में होता है नज। रूलर जंप है ना, हाफ इंच, डबल इंच, ये वो, रूलर में जाना है। रूलर में जाते ही आपको नजर आएंगी इस दरमियान में सेटिंग, ये है वो सेटिंग। सुपर नज, डबल ऑफ नज सेट डिस्टेंस, और हाफ नज जिसे बोलते हैं टेक्निकली माइक्रो नज। और ये सेटिंग चाहे स्टूडेंट इधर से कर दो, और शॉर्टकट वे इज दैट के साइड पे क्लिक करो, यहां पे जाके दे दो। अब मैं आपको एक और सेटिंग बताने लगा हूं, स्टूडेंट जरा गौर करना। ये ऑब्जेक्ट है जो मैंने यहां रख दी है। अगर आपको कहा जाए इसको डुप्लीकेट बना दो, डुप्लीकेट समझते हो, सेम कॉपी, कितने डिस्टेंस पे बनानी है आपने डिसाइड करना है। अभी पता डिस्टेंस कितना है, दिखाऊं कितना डिस्टेंस है। एक होती है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आपने डिसाइड करना है। यहां से ये देखो, साइड पे क्लिक करो। ये आखिरी सेटिंग है जो मैंने अभी तक नहीं बताई थी, ये है वो सेटिंग। इसको पता क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट सेटिंग्स। डुप्लीकेट सेटिंग इस वक्त क्या है, एक्स इज 0.25 राइट एंड 0.25 अप, करके देख लो। ये देखो, कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट की होती है। ये क्यों जा रहा है इधर, राइट 0.25 एंड अप 0.25। आपको सर क्या ये पॉसिबल है, ये राइट जरूर जाए लेकिन डाउन जाए 0.25? यस पॉसिबल। कैसे, यहां पे जाके -0.25 कर दो। अब ये देखो कंटेंट में क्या चेंज आएगा, चेक कीजिएगा। कंट्रोल डी शॉर्टकट की, सिर्फ एक छोटी सी वैल्यू सेट करनी है डुप्लीकेट की। अब मैं आपको कहूं कि इसको
राइट पे नहीं जाना है, इसको लेफ्ट पे जाना है और अप जाना है। मुझे कोई बता सकता है नज डिस्टेंस क्या होगा, सॉरी डुप्लीकेट डिस्टेंस क्या होगा? मैंने इस ऑब्जेक्ट को राइट पे नहीं लेके जाना, लेफ्ट पे लेके जाना है 0.25, और अप लेके जाना है 0.25। क्या करूं? सेटिंग, ये डिस्टेंस, डुप्लीकेट डिस्टेंस की क्या सेटिंग करो? राइट पे नहीं जाना, लेफ्ट पे जाना है, प्लस भी नहीं जाना, माइनस भी जाना है। क्या ख्याल है, एक्स की वैल्यू क्या देनी पड़ेगी? यस। इतनी देर क्यों लगाते हो समझने में? -0.25। और नीचे क्या करनी पड़ेगी? माइनस इज ओके, और प्लस करनी पड़ेगी, प्लस करनी पड़ेगी। चेक करो, आपका वो काम कितना सुकून से हो गया, जिसके लिए शायद आपको काफी एफर्ट लगानी पड़ती। और अगर मैं आपको कहूं कि इसको अब आपने लेफ्ट पे लेके आना है लेकिन डाउन लेके जाना है, वेरी सिंपल। क्या करोगे पहले? डुप्लीकेट वैल्यू को क्या करोगे? राइट लेके जाना है कि लेफ्ट? लेफ्ट। ये तो माइनस ही रहेगी, ये भी माइनस हो जाएगी। देन डू दिस, पहले सेटिंग बताओ फिर उसको अप्लाई कर दो। मतलब देखो, आपने इन ऑप्शन को सही तरह से अगर इस्तेमाल करो तो उससे भी कंटेंट डेवलप हो जाता है पेज के ऊपर। समझ रहे बात को? इसका मतलब ये हुआ कि कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट वर्जन निकालने का, कंट्रोल डी निकालने का, तो ये आप इस तरह करके ये अपना कंटेंट बना सकते हो। और अगर आपने इसमें कलर्स वगैरह देने हैं एक छोड़ के एक, तो याद होगा मैंने आपको बताया था शिफ्ट के साथ ये करना होता है, याद है ना? शिफ्ट के साथ करना होता है। और जिस जिस पार्ट ऑफ दी, जी, स्मार्ट फिल से भी कर सकते हो, बेहतरीन। स्मार्ट फिल से भी कर सकते हो। ये देखो, ये स्मार्ट फिल है। कलर बताओ, ऊपर ग्रीन है ना, और स्ट्रोक का कलर अगर आपने देना है तो आप बताओ, स्पेसिफाई कर दो कलर। मिसाल के तौर पे ये हम ब्लैक कर देते हैं। ये लो, हैवी स्ट्रोक है, काफी हाई वैल्यू है। आउट। माफी दे दिया करो यार, मुझे तो इजाजत दे दिया करो। वो मैंने आपको बता दिया तो गलती की है, पीछे ही पड़ गए, छेड़ बनाई हुई है मेरी, है? वो छेड़ बना दी सर की, है? आउटलाइन नहीं सर, स्ट्रोक नहीं सर। चलो, मुझे माफी दे दिया करो, कोई बात नहीं। ये लो, आप देख रहे हो, आप अपने इस कंटेंट से भी आगे अपना कंटेंट बना सकते हो। उसके कॉमन एरिया पे क्लिक किया था ना, वो एक वहां पे ऑब्जेक्ट बन गया है विद दैट आउटलाइन विड्थ एंड कलर। फिल इज ग्रीन, बिल्कुल आपको बारीक सी लाइन नजर आ रही है, ये फिल है। ग्रीन जो है ये फिल है। ये बाकी आपका क्या है, आउटलाइन है जिसकी वेट बहुत ज्यादा है। जिस वेट को अगर आप कम कर दोगे तो ठीक है, ऐसे कर लो। ये लो, वेट यहां से कम होता है, 14 पॉइंट का वेट सेट है, ठीक है, कम कर लेते हैं। देख रहे हो फर्क दोनों में? सिर्फ आउटलाइन की वैल्यू चेंज करती लुक चेंज हो रही है। अच्छा, अब आ जाओ जी, अब मुझे बताओ, क्या ये पूरा पैनल मैंने ऊपर करवा दिया आपको आज? ये डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स हैं क्या? विड्थ हाइट कितनी रखनी है? नंबर 2, लैंडस्केप करना है या पोर्ट्रेट करना है? नंबर 3, ऑल पेजेस सेटिंग है या करंट पेज सेटिंग है? नंबर 4, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? नंबर 5, नेट डिस्टेंस क्या है? नंबर 6, डुप्लीकेट वैल्यू क्या दे रही है? समझ आ गई कहाँ पे सेट करते हैं, क्यों सेट करते हैं, और क्या इसका आपको फायदा मिलता है कॉरल के अंदर? अब आ जाओ उस काम के ऊपर जो मैंने आपको कल स्टार्ट करवाया था। मैंने आपको ये बोला था, आज मैंने चूंकि ज्यादातर फोकस करना है इस टूल पे, टेक्स्ट F8 शॉर्टकट की। इसके दो हिस्से करने हैं। कवर पेज लाजदा फ्रंट पेज होगा, उसका इस वक्त मैंने सेट किया है 13। 13 का हाफ हो जाएगा। 13 का हाफ क्या होता है? 6.5, 6.5। ये लो, लेआउट में जाना है, और लेआउट में जाके आपने पेज लेआउट पे क्लिक करना है, और इसको बुक फॉर्म में ले आओ। फुल पेज नहीं चाहिए, बुक वर्जन चाहिए। बुक पे जैसे क्लिक करेंगे और फेसिंग पेज को ऑन कर देना, दैट्स इट।
राइट साइड से स्टार्ट करें, ठीक है? इंग्लिश वर्जन है, राइट साइड से स्टार्ट, सॉरी राइट, उसका पहला पेज, जो पहला पेज होगा वो राइट पेज होगा, ठीक है? उसके बाद जब बुक ओपन होगी तो एक लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनता जाएगा, पहला पेज है राइट वाला आएगा, दैट्स वाई राइट है। अगर ये उर्दू की बुक होगी तो आप फिर लेफ्ट कर देना पहला पेज, ठीक है? ये लेंगे, चेक करो, क्या आपका बुक के पहले पेज के अलावा फेसिंग पेज नजर आ रहा है? पहला पेज फेसिंग पेज है ही नहीं, क्योंकि वो तो मेन कवर पेज है। इस तरह है जैसे ये बुक है, दिस इज अ कवर पेज, ये सिंगल ही नजर आएगा ना, और राइट वाला नजर आएगा। उसके बाद ये ओपन होगी बुक, ये लेफ्ट है ये राइट है, ये अगले पेज से नजर आएगा, दूसरे और तीसरे का पेयर, ये चौथे और पांचवें का पेयर। और इसको मेक श्योर करने के लिए मैंने बोला था कि आप पेज नंबर लगा दो ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। चेक कर लो, दूसरा तीसरा, और ये पहला, पहला पेज आ गया ना कवर पेज, ये बाहर वाला। उसके बाद दूसरा और तीसरा इकट्ठे हैं, ये दरमियान में पार्टीशन हुई भी है, और पार्टीशन का साइज कितना है? 6.5 बाई 6.5। आगे किस तरह आते हैं? ये किस तरह हो सकता है? ये किस तरह हो सकता है पेज नंबर नहीं आते? क्यों बच्चों, आगे भी ऐसा है, पेज नंबर नहीं आते? फिर क्या किया था? पेज नंबर के बगैर ही सेंड कर दिया? किधर है लैपटॉप? और देखो ना वो कितने कौन से कॉन्फिडेंस के बारे में, इनसाइड पेज नंबर पे जाना है और पेज नंबर आ जाएगा। आपके लैपटॉप को क्या मसला है? लैपटॉप है, वो दिखा दो फिर मुझे, मैं सिर्फ शायद देख के बता सकूं कि क्या इशू है, क्योंकि मेरा इल्हाम नहीं होना मुझे ऐसे तो पता नहीं क्या हुआ है। मुझे दिखाओगे तो समझाऊंगा ना कि ये कैसे हुआ है या नहीं हो रहा। आपका भी ऐसे ही मसला है दोनों का, वे दोनों एक ही गलती कर रहे हो। वो इंशाल्लाह मैं जब देखूंगा तो बताऊंगा कि क्या इशू है उसमें। तरीका मैंने जो आपको समझाया, आप बिल्कुल ब्लैंक पेज के ऊपर लगा के देखो, नहीं आता क्या? वाकई नहीं आता। हाँ जी, आप लोगों का, आप लोग तो यही नहीं होगा कि कर लिया। असाइनमेंट दो अपनी, 2-3 लोगों की आई है, मिस्टर हमाद आपने भेजी है, मिस्टर असद आपने भेजी है कल की डेट में, बाकियों की अभी तक नहीं आई सर। आपने कल भेज दी थी, वेरी गुड। बाकी भी भेजो यार, मैं तो जान नहीं छोड़ूंगा इस तरह। बना के तो भेजो ना कुछ, चाहे खाली पेज ही बना के भेज दो, तो सारी आ गई असाइनमेंट, खाली पेज ही बना के भेज दो। मुझे ये तो हो ना क्वारल ओपन किया है इसने, नंबर ही लगा के भेज दो, इससे और मैं आपको आसान क्या कहूँ? सिस्टम नहीं है, कोई मसला नहीं, फिर माफी है भाई, मजबूरी हो सकती, सिस्टम नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। बस मुझे इसी में खुशी होगी कि आप आके बैठ के सीख रहे हो। अब ये ना कहना सर कुछ भी नहीं सीखा। लो जनाब, अब आ जाओ इस पार्ट पे कि मैं आपको आज सिखाना चाह रहा हूं। आज मैं आपको सिखाना ये चाह रहा हूं कि आपने इस टूल को इस्तेमाल कैसे करना है। टूल का नाम क्या है? टेक्स्ट टूल। जब आप इस टूल पे क्लिक करते हो ना स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर मैं फ्रंट पेज लेके आता हूं, ये वाला जो कि कवर पेज है, टाइटल डालना है आपने, ये आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पॉइंटर के ऊपर, माउस पॉइंटर के ऊपर एक ए लिखा हुआ नजर आएगा, और अगर इसके बराबर वाले टूल पे चले जाओ, जिसे टेबल बोलते हैं, इस पे क्लिक करोगे तो एक टेबल नजर आएगा। अब आपने टेक्स्ट टाइप करना है या टेबल बनाना है? अगर तो आपने टेक्स्ट टाइप करना है तो टेक्स्ट टूल है, टेबल बनाना है तो ये टूल है। टेबल बहुत आसान है, टेबल से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज भी आ रही है ऊपर, वो देखो। टेबल, कितनी रोज और कितने कॉलम बता दो, ये देखो, कितनी को रोज और कितने कॉलम? 3/4। क्या आप टेबल के बॉर्डर लगाना चाह रहे हो? किस कलर का लगाना चाह रहे हो, या उसको सॉरी फिल करना चाह रहे हो? फिल में करना चाह रहा हूं ग्रीन कलर का टेबल को। अच्छा, ये मैं आपको भी करवाता हूं। आपने यहां पे 2-3 ऑप्शन है छोटी छोटी। मैं आपको आज सबसे पहले एक आसान सी टूल के साथ स्टार्ट करने लगा। टेबल कैसे बनता है, मिसाल के तौर पे आपने यहां पे ना टेबल बनाना है, इस जगह पे आपने टेबल बनाना है, जहां पे आपने अपने जो है वो बताना है कि पेज नंबर के ऊपर
पेज नंबर के ऊपर आपका चैप्टर 1 है, पेज नंबर 10 पे चैप्टर 10 है। इस तरह का टेबल बनाना है, ठीक है। उसमें आपने एक तो पेज नंबर बताना है और पेज नंबर के सामने चैप्टर और उसका टाइटल देना है, बस इतनी सी बात है। तो 3 यहां पे, अब ये देख लेना 3 रोज है या 3 कॉलम है, अभी आपको बताता हूं, ये देखो। तो इसमें 3 क्या है, रोज हैं, और 4 क्या है, कॉलम्स हैं। इस तरह बनता है टेबल। डिवाइड, डिलीट कर दो, दोबारा देखो। इसका मतलब है आप यहां से नंबर ऑफ रोज बताते हो। मिसाल के तौर पर मुझे 10 रोज चाहिए, कॉलम कितने, 3 चाहिए, ये लो। कितनी आसान सी ऑप्शन है टेबल की। तो टेबल आपको नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ आप बताते हो। दूसरी चीज, इसमें अगर आपने इसकी फिलिंग करनी हो, फिलिंग होती है यहां से। अच्छा नहीं लगा? रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, जो शेड देना है टेबल का दे सकते हो। अगली ऑप्शन, आउटलाइन। आउटलाइन अगर आप बच्चों गौर करो, इसका आउटलाइन का कलर है, क्या कलर है नजर आ रहा है, ब्लैक नजर आ रहा है। आपने रेड करना है, ये लो, आउटलाइन का कलर रेड हो गया। आउटर लाइन की बात हो रही, आउटर लाइन का कलर रेड हो गया। ये क्यों हुआ आउटर लाइन का? क्योंकि आपने एक सेटिंग में यहां बताया, दिस इज अ सेटिंग, बॉर्डर सिलेक्शन। ऑल पे लगा दूं, दिस इज ऑल, और ऑल पे मैं अब कहता हूं मुझे रेड कर दो। अब आपकी सारी लाइनों का कलर रेड हो गया। ये सिर्फ एक सेटिंग आपने बतानी है, उसके बाद इसको ऑन करना है। इसका मतलब अगर मैं आपको यह कहूं कि बॉर्डर पे आपने लगाना है ब्लू कलर, इनसाइड रेड इज ओके, बॉर्डर पे ब्लू लग जाए, बॉर्डर समझते हो, बाहर वाला, आउटर बॉर्डर। आउटर बॉर्डर आप यहां पे पहले बताओ, आउटसाइड, आउटसाइड बता के यहां से कलर चेंज कर दो, ब्लू। अब इस टेबल में 2 कलर्स हैं, एक बॉर्डर कलर है जो कि ब्लू है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आपने टेबल बनाते हो तो उस वक्त उसकी फॉर्मेटिंग भी बताते हो, कि टेबल अगर आपके जितने भी कॉलम, जितनी आपने उसके कॉलम देनी है, रोज देनी है, दे दिए। देने के बाद अगला काम क्या होता है, उस बॉर्डर का आउटसाइड कलर अगर डिफरेंट रखना, यू कैन। इनसाइड कलर डिफरेंट रखना है, यू कैन, बट बिफोर गिविंग कलर यू नीड टू सिलेक्ट दिस वन। इसमें से मोस्टली हम ऑल पे जाते हैं। कभी हमें इनसाइड का कलर सिर्फ सेट करना होता है, कभी आउटसाइड का कलर सेट करना होता है। अगर मैं आपको कहूं इनसाइड का कलर सिर्फ सेट करना है, इनसाइड पे क्लिक कर दो, ठीक है। आउटसाइड करोगे आउटसाइड होगा, इनसाइड करोगे इनसाइड होगा। और अगर आप टॉप एंड बॉटम सिर्फ करना चाहो, सिर्फ ऊपर का कलर और नीचे का बॉर्डर का कलर, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा, ये भी कर सकते हो। टॉप एंड बॉटम का कलर अगर आपने देना हो तो ये टॉप एंड बॉटम भी है। अगर आपने सिर्फ लेफ्ट और राइट का देना है तो फिर लेफ्ट एंड राइट भी है। सिर्फ टॉप का करना है, सिर्फ टॉप का भी है। सिर्फ बॉटम का करना है, सिर्फ बॉटम का भी है। सिर्फ लेफ्ट का करना है, सिर्फ लेफ्ट का भी है। सिर्फ राइट का करना है, सिर्फ राइट का भी है। लेकिन ऐसा हम रंग बिरंगा बॉर्डर नहीं लगाते। ऑल के ऊपर हम आमतौर पर रखते हैं, ठीक है। या ज्यादा से ज्यादा इनसाइड आउटसाइड का डिफरेंट कर देते हैं, ये अगर करना हो तो ये ऑप्शन मौजूद है। अब आ जाओ आगे, वेट कितना देना है। वेट है यहां से, मोटा कर दो बॉर्डर। कौन सा हो रहा है, क्यों हो रहा है? ऑन है, सबका करना है तो ऑन ले लो। अब वेट बढ़ा दो, सबका एक जैसा वेट हो गया। अच्छा, अब एक इशू है, आपको टेबल बनाना तो आ गया। आपने टेबल बनाने के लिए करना है क्या है, मैं दोबारा से आपको बता दूं। पेज नंबर 2 पे गए, ठीक है। ये पेज नंबर 2 और 3 आपको पता है, क्योंकि आपने फेसिंग पेज ऑन किया हुआ है, इसलिए ये इकट्ठा दिखा रहा है। अगर आप फेसिंग पेज को ऑफ कर रहे हो ना, 2 पेज अलग नजर आएगा, तीसरा पेज आगे नजर आएगा। फेसिंग पेज ऑन होने की वजह से ये बराबर में इस तरह दिखा रहा है, वरना ये अलग अलग ही होती है, ठीक है। तो क्योंकि बुक आप प्रिंट करते हो तो इस तरह, अगर अगर आपको ये मैं कहूँ कि इस तरह हम ओपन करें, सेंटर में एक टेबल फुल फ्लैज नजर आए, आपकी विड्थ कम थी, एक पेज पे नहीं आ सकता, तो मैं चाह रहा हूं जैसे बुक ओपन हो तो पूरे 2 पेजेस पे एक टेबल बनाओ, बन सकता है ऐसे। ये 2 पेज है ना, दूसरा और तीसरा, चेक करो। टेबल, टेबल पे क्लिक करो,
यहां पे जाओ, कितने कॉलम और कितनी रोज। मिसाल के तौर पे कॉलम भी आपने 10 रखने हैं या 12 करने हैं, कंटेंट ज्यादा है, तो हम इस तरह बना लेंगे ऐसे। समझ रहे हो? जब ये पेज ओपन होंगे ना, आधा टेबल इधर होगा, आधा टेबल इधर होगा। बाज़ औक़ात होता है कोई टाइम टेबल होता है, किसी कंपनी का कोई इस तरह का होता है, तो वो फिर आपको टेबल में वाइड फॉर्मेट ज्यादा चाहिए होता है। एक पेज पे रखना है, एक पेज पे रख लो। अगर आपने इसको दो पेज पे फैलाना है तो एडजेस्टेड पेज इस तरह होंगे, दूसरा तीसरा ले लो, चौथा पांचवा ले लो, सातवां आठवां ले लो। पेयर की सूरत में आप टेबल को फैला भी सकते हो। जब ये प्रिंट होगा, आधा पेज और सेकंड और थर्ड आधा आधा होगा, लेकिन जब बाइंडिंग होगी ऐसा फील होगा इकट्ठा है। प्रिंट अलग अलग ही होगा, लेकिन बाइंडिंग होगी तो चूंकि फेसिंग पेज है दूसरा तीसरा, बुक में ऐसे ही आएगा। बाकी अगर आपने यहां पे कोई टाइटल डालना है तो टाइटल लाजमा तो ऊपर ही रखेंगे। अभी मैंने इसमें एंट्री करनी नहीं सिखाई, अभी मैं आपको एंट्री करनी भी सिखाता हूं। मिसाल के तौर पे आपको कहा जाए कैलेंडर बनाना है, रमजान आ रहा है या आ गया था या आएगा 2026 में, उसका कैलेंडर बनाना है। एक चार्ट बनाना है जिसमें आपको पूरे 1 से लेकर 30 रोजे और नमाज फजर, जोहर, इशा, मगरिब उसकी टाइमिंग डालनी है। खूबसूरत सा एक कैलेंडर बनाना है, ठीक है। ऊपर आपने ईयर 2025 रमजान कैलेंडर टाइटल देना है। खूबसूरत किस्म में बन सकता है, ट्राई करके देख लेना। टाइटल, मैं पहले टाइटल लिखने सिखा रहा हूं, फिर इसके अंदर एंट्री करने भी सिखाता हूं। अभी एंट्री मैंने कोई नहीं की, एंट्री करने का थोड़ा तरीका डिफरेंट है, अभी बताता हूं। अगर आपने टाइटल डालना है तो ये टेक्स्ट टूल होता है, इस पे क्लिक करना है और यहां पे अगर आपने साइज, अब आपने टूल को जिसको सिलेक्ट किया, ये टेबल नहीं है, टेबल का मेन्यू डिफरेंट था, प्रॉपर्टी डिफरेंट थी। ये देखो, टेबल की प्रॉपर्टीज ये होती हैं। जैसे आपने टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट किया, उसकी प्रॉपर्टीज अपनी आ गई। क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है एक टेक्स्ट टूल की? क्लिक करने पे नजर आएंगी, ये देखो। नंबर 1, रोटेट करना है। क्या उसकी विड्थ हाइट देनी है? अभी देता हूं, ये भी मैं करना सिखाता हूं। फ्लिप करना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं। मैं सेंटर के बाद वाला पार्ट आपको पहले करवाता हूं। लेफ्ट वाला पार्ट कोई इतना मुश्किल नहीं है, राइट वाला पार्ट देखो। सबसे पहले आपने लेना था फॉन्ट। फॉन्ट बड़े लिमिटेड से होते हैं। फॉन्ट की कुछ कैटेगरीज होती हैं, पसंद नापसंद आपकी होती है या आपके क्लाइंट की होती है। फॉन्ट ये नजर आ रहे हैं आपको, बहुत बहुत फेमस फेमस फॉन्ट भी हैं जो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। एरियल हो गया, टाइम न्यू रोमन हो गया, ये आपने नाम सुने होंगे। कैलबरी फॉन्ट बड़ा मशहूर हुआ था एक पॉलिटिशियन के हवाले से, कैलबरी फॉन्ट भी मौजूद है। ये वो फॉन्ट्स हैं जो आपको लिस्ट में अवेलेबल हैं। जस्ट यू नीड टू स्क्रॉल डाउन लाइक दिस, और अपने जो फॉन्ट है बेहतरीन अंदाज में वो यहां से सिलेक्ट करना है और इसका प्रीव्यू देख लेने नीचे तसल्ली से, बड़े स्टाइलिश भी हैं। अच्छा, इसमें फॉन्ट्स में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताने लगा हूं। फॉन्ट की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। एक कहलाता है सेरिफ फॉन्ट, एक होता है सैंस सेरिफ फॉन्ट, एक होता है आपका डेकोरेटिव फॉन्ट। फॉन्ट की कैटेगरीज के बारे में अभी आपको मैं बताता हूं। अभी मैं जस्ट इसको सिलेक्ट करके, इसमें ये फॉन्ट आपको दिख रहा है। इस फॉन्ट के एजेस अगर आप देखो बाहर निकले हुए, ए का बॉटम देखो, जेड देखो, इसके थोड़े थोड़े एजेस बाहर की तरफ निकले हुए। अब इन फॉन्ट्स को क्या कहते हैं? और जो फॉन्ट सिमटे होते हैं, जिसके एजेस बाहर नहीं होते, जैसा ये, और भी कुछ नजर आएंगे। ये ये बड़ा अजीब सा डेकोरेटिव, इसके बोलते हैं डेकोरेटिव स्टाइलिश फॉन्ट है। फॉन्ट की कैटेगरीज कितनी होती हैं, अब मैं आपको ये बताने लगा हूं। फॉन्ट कहां से डाउनलोड होने हैं ये आपको बताने लगा हूं। फॉन्ट किस तरह इंस्टॉल होते हैं ये आपको बताने लगा हूं। फॉन्ट्स ही फॉन्ट्स। अच्छा, कुछ फॉन्ट ऐसे हैं जैसे कैलवरी है, इसमें अगर आप गौर करो, क्या इसमें कोई स्ट्रेचिंग नजर आ रही है जिस पे? नहीं है ना। ये देखो, एरियल, इसमें कहीं स्ट्रेचिंग नजर आ रही है कि डंडियां बाहर निकली हो, उसकी एजेस बाहर निकले हो? नो। अब इसमें से कुछ को हम सेरिफ कहते हैं, कुछ को सेंस सेरिफ कहते हैं। क्या फर्क है ये अभी आपको मैं बताने लगा हूं। फॉन्ट मैंने ले लिया, साइज यहां से डिसाइड करो जो मुनासिब है। और एक चीज याद रखना, जो टाइटल होते हैं बिग साइज में होते हैं, और उसके अंदर जो सब टाइटल होते हैं वो उसके हाफ साइज में होते हैं। ये रूल है, ये रूल है। जो बिग टाइटल्स हैं उससे ऑलमोस्ट कट डाउन कर देना हाफ के ऊपर,
मिसाल के तौर पर 48 पॉइंट लेता हूं, ये मैंने टाइटल डाला, टाइटल को मूव करके यहां करके मैं रख देता हूं। इसके नीचे मैंने लिखना है 2026, रमजान कैलेंडर 2026। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, या तो मैं नए सिरे से टाइप करूंगा क्लिक करके ऐसे, और कोशिश मेरी होगी कि जो मेन टाइटल है उससे हाफ कर दूं। टाइटल का फॉन्ट क्या था, 48, और ये क्या रखा मैंने, 24। ऑलमोस्ट मैंने हाफ कट कर दिया, ठीक है। ये, या यहां पे आप अच्छा, यहां पे आपने जो भी उसका सब टाइटल डालना है, ठीक है, जो भी सब टाइटल डालना है उसको कोशिश करो मेन टाइटल से हाफ में हो। जैसे मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखनी थी, कोई टाइटल के साथ डालना था, वो मैंने कर दिया। अच्छा, इसको मैं डिलीट करता हूं। यही काम आप इस तरह भी कर सकते हो, कैसे, इसी इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, टेक्स्ट टूल पे जाओ, इसके एंड पे कर्सर आ जाएगा ब्लिंक करता हुआ, एंटर कर दो। अब मैंने क्या किया, एंटर किया, नॉट ए सेपरेट, मैंने एंट्री डाली है, उसी के अंदर एंटर कर दिया, यहां पे लिख दिया। अब अगर आप गौर करो, मेन टाइटल और सब टाइटल का साइज सेम है। अब इसको किस तरह रिजॉल्व करेंगे, एक तो तरीका ये है कि उसको अलग से लिख के साइज सेट करके बात खत्म करो, लेकिन अगर आपने उसकी कंटिन्यूटी डाली है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे। कर लिया, उसके बाद फॉन्ट छोटा कर दो, सिर्फ उसका छोटा होगा जिसको आपने सिलेक्ट किया हुआ है, उसको डिस्टर्ब किए बगैर। दो तरीके थे, या तो उसको लिखो ही अलग, लेकिन अगर आपने उसी के अंदर उसको कंटिन्यू भी करना है कर सकते हो। अब मजे की बात है, इसमें किसी जगह पे भी किसी भी पॉइंट पे किसी भी लेटर का साइज बड़ा छोटा कर सकते हो, लाइक दिस। जिसको सिलेक्ट किया होगा सिर्फ उस पे असर होगा। सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। जिस एरिया को सिलेक्ट किया होगा, जितना टेक्स्ट सिलेक्ट किया होगा, ये उस पे अप्लाई होता है। वेरी सिंपल, समझ आइए बात। मैंने क्या कहा है कि अगर आप चाहो तो अलग अलग भी टाइटल बना सकते हो, सब टाइटल अलग लिख सकते हो, साइज अपनी मर्जी से, कलर। अब मैं कलर सेट करता हूं, ये देखो, डबल क्लिक करो, तब भी कर्सर आ जाता है, सिलेक्ट करो, और इसका कलर्स रेड कर दिया या ग्रीन कर दिया या ब्लू कर दिया, ये लो। हो रहा कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना। इसका मतलब अगर मुझे आर का सिर्फ करना है, आर को सिलेक्ट करके भी मैं कर सकता हूं। और स्ट्रोक मुझे ग्रीन करना है, ये लो ग्रीन हो गया, चेक कर लो। राइट क्लिक से आपको पता है ना, स्ट्रोक होता है, लेफ्ट से फिल होता है, चाहे वो कोई शेप हो चाहे वो टेक्स्ट हो। इस तरह आपको, यहां तक तो मैंने सिंपल ये बताया है कि आपने सिलेक्शन करनी है उतने एरिया की जिसके ऊपर एक्शन करना चाह रहे हो, और दूसरी बात, आपने यहां से राइट फॉन्ट सेलेक्ट करना है, दूसरा यहां से साइज सेट करना है। और अगर आप फर्दर ऑप्शन को आगे डिस्कस करना चाह रहे हो कि मैं वो भी बताता हूं आपको वो क्या है, लेकिन अभी टोटल हम कंसंट्रेट कर रहे हैं कि फॉन्ट, फॉन्ट की पहचान कैसे होगी, टाइपोग्राफिक क्राइम्स क्या हैं, कितनी कैटेगरीज के फॉन्ट अवेलेबल हैं, डाउनलोड कहाँ से करते हैं। ये इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर में फिर मैं उर्दू की बात भी करूंगा। ये आपने ये काम, और बाद औक़ात आपको स्पेलिंग मिस्टेक नजर आती है, जिग जैग लाइन, लाइक दिस, कैलेंडर के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हुए हैं, ये स्पेलिंग चेक होता है। ये स्पेलिंग चेक करने के लिए आपको, जिस तरह MS वर्ड अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो, एक्सेल पढ़ा हो, तो प्रूफ रीडिंग के लिए स्पेलिंग चेक होता है। तो टेक्स्ट मेन्यू में वो ऑप्शन मौजूद है जो आपके स्पेल को चेक करेगी। कहाँ है, राइट क्लिक से भी हो जाएगा, स्पेल चेक करना है। मुझे ये वर्ड का स्पेलिंग सही नहीं है,
रेड लाइन ने मुझे इंडिकेट कर दिया। अब मैं इसके ऊपर अगर राइट क्लिक करूं, ये स्पेल चेक। भाई सीधी सी बात है, हम लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक हो ही जाती है, इंसान ही है ना। तो आपने इस पे ग्रामर चेकिंग करनी है। थिसॉरस का मतलब सिमिलर मीनिंग देखनी है, कैलेंडर के बजाय कुछ और लिखना है। कैलेंडर की बजाय आपको वर्ड मुनासिब नहीं मिल रहा, आप थिसॉरस देख सकते हैं। ग्रामर चेकिंग है, कोई पैराग्राफ लिखा है, ग्रामर भी चेक कर सकते हैं, स्पेल चेक भी कर सकते हैं। ये लो, क्या आपके पास राइटिंग टूल में स्पेलिंग की सजेशन आ गई? आपने जो गलती की है पता लग गया, रिप्लेसमेंट बता रहा है आपको। वो कह रहा है यार ये जो आपने लिखा है ना टेक्स्ट, ये सही नहीं है, ये दिस इज नॉट फाउंड अमेरिकन डिक्शनरी में या ब्रिटिश डिक्शनरी में, ये स्पेलिंग होते ही नहीं है कैलेंडर के। तो आपने यहां से कैलेंडर के राइट स्पेलिंग है, ये कैलेंडर है, ये कैलेंडर है, दिस इज राइट ऑप्शन। जस्ट रिप्लेस, जस्ट रिप्लेस। देखो नीचे क्या होने लगा है टेक्स्ट पे, उसने आपको प्रॉपर इन्फॉर्म भी कर दिया। कर दूं क्या? यस। कैलेंडर के स्पेलिंग में मैंने यहां पे गलती से ए लिख दिया था, उसने ठीक कर दिया। ठीक है। बात यह है कि आप अपने स्पेलिंग को चेक कर सकते हो, कभी अगर इस तरह हो जाए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए जैसे मुझसे हो गई, तो ये रेड लाइन के साथ आपको इंडिकेशन मिल जाएगी। सर कर्निंग या रीडिंग बताता, कर्निंग है, लीडिंग है, ट्रैकिंग है, ये वर्ड्स आपने इलिस्ट्रेटर में पढ़े थे। जो मानी उधर थे वही मानी इधर भी हैं। नए स्टूडेंट्स के लिए नए वर्ड्स हैं, मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ उधर वो कहाँ से होते हैं, किस तरह होते हैं। अभी आपको स्पेल चेकिंग के बारे में बता रहा हूँ। कभी आपने स्टोरी लिखनी है, वैसे तो चैट जीपीटी से आपने स्टोरी लिखवाओगे, गलती के चांसेस कम ही हैं। कम ही ऐसे होंगे कि वर्ड्स गलत उसने आपको दे दिए। लेकिन गलतियां अगर आपको नजर आएंगी उस पैराग्राफ में, स्टोरी में, रेड लाइंस इस तरह जिगजैग नजर आएगी, फौरन से पहले समझ आना यहाँ पे गलती हुई है। उसको आपने पहले कोशिश ये करना कि खुद से अगर आपको स्पेलिंग ठीक कर सकते हो कर दो, नहीं आते तो राइट क्लिक करके देखो कोई सजेशन दे रहा है, तो मुझे नजर आ रही है सजेशन ये, या तो यहां से ले लो, या मजीद एक्सप्लोर करना चाह रहे हो स्पेल चेक कर लो, एक ही बात है। या आप इस पे राइट क्लिक करके यहां पे स्पेल चेक में चले जाओ। या अगर ऐसे नहीं करना तो आप एक काम और कर सकते हो, सिलेक्ट करके ना जो गड़बड़ है डबल क्लिक करो। अच्छा, डबल क्लिक से याद रखना आपका सिंगल वर्ड सिलेक्ट होता है, जिस वर्ड पे हो वो वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। या ऐसे कर लो, एक ही बात है। सिलेक्ट कर लिया, प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, कहां जाना है? मेन्यू नेम इज टेक्स्ट और ऑप्शन का नाम इज स्पेल चेक। अच्छा, स्पेल चेक राइटिंग टूल्स में आते हैं। स्पेल चेक कहाँ आते हैं? मेन पे नहीं नजर आएगा, भूल जाओ। मैं यहीं पे देख रहा था यार, पता नहीं इधर है इधर है इधर है, नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन आने वाली है स्टूडेंट्स, ये आज नहीं तो कल ये भी बताऊंगा आपको। फिर टेक्स्ट टू पाथ आपने देखा होगा इलिस्ट्रेटर में, इसमें भी है। राइटिंग टूल, राइटिंग टूल में आपने क्या करना है? ग्रामर चेक करना है, थिसॉरस देखना है। थिसॉरस समझते हो? सिमिलर मीनिंग्स। बाद वक्त आप राइटिंग कर रहे होते हो, स्टोरी लिख रहे होते हो, आपने वहां पे लिख दिया एकेडमी, आप कहते हो यार एकेडमी वर्ड मुनासिब नहीं लग रहा, तो आप थिसॉरस पे क्लिक करोगे, वो एकेडमी की बजाय आपको तो कहेगा इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल, सिमिलर वर्ड। बाद वक्त कहीं स्टक हो जाता है बंदा टाइपिंग के दौरान, उसको सही वर्ड की सही मालूमात नहीं मिल रही होती है, सिमिलर सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स की लिस्ट आपको शो कर देता है थिसॉरस। स्पेल चेक की बात नहीं हो रही, स्पेल चेक इज डिफरेंट थिंग। स्पेलिंग चेक करने के लिए होता है, ग्रामर ग्रामेटिकली अगर कोई मिस्टेक की है वो दिखाता है। तीसरी चीज क्या होती है? थिसॉरस। थिसॉरस का मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स की लिस्ट। देखते हैं कैलेंडर में क्या दिखाता है। वैसे तो ये स्पेलिंग गलत है, पहले स्पेलिंग ठीक करते हैं। स्पेलिंग ठीक हो गए, रिप्लेस कर दो, हो गया। अब जरा इसके थिसॉरस देखते हैं। आपको ना उसकी डिटेल बतानी शुरू कर दी। वर्ब है, एंटर इनटू कैलेंडर वगैरह रिलेटेड वर्ड्स,
कैलकुलेट करना, साइफर कंप्यूट करना वगैरह वगैरह, वर्ब वाइज बता रहा है, ये नाउन वाइज है। उसके नाउन वाइज रिलेटेड टाइप वाइज ये आप यहां से एक्सप्लोर कर सकते हो। कैलेंडर मतलब प्लान, प्रोग्राम, ये वो, ये नाउन वाइज बता रहा है। ठीक है, इस तरह इसको एक्सप्लोर कर लेना। और जो इसमें से मुनासिब है, जो इसमें से कैलेंडर है, इसकी जगह स्केड्यूल भी लिख सकते हो। टाइमिंग है ना, रमजान टाइमिंग, नमाज टाइमिंग वगैरह, ये यहां से आप क्लिक करके रिप्लेस भी कर सकते हो लाइक दिस। बाद वर्ड आपको सही माइंड में क्लिक नहीं कर रहे होते, तो ये आपको हेल्प करेंगे। माशाल्लाह इंग्लिश होती है, कुछ लोगों की अच्छी होती है, कुछ की नहीं होती। तो ऐसी सूरत में ये आपको हेल्पिंग टूल्स हैं, राइटिंग टूल्स हैं, जिसमें आपको राइटिंग में हेल्प करेगा, चाहे वो करेक्शन के हवाले से हो, ग्रामर के हवाले से हो, थिसॉरस के हवाले से हो, रिप्लेसमेंट कर देते हैं। क्लियर? यहां तक ओके हो गया काम? अब आ जाओ जी। अब आप कहते हो यार रमजान टाइम की वजह में हर रमजान स्केड्यूल इज ओके, जाने दो। अच्छा, टेबल स्टूडेंट्स मैंने बना तो दिया है, टेबल मैंने बना तो दिया। ये मैंने भी थोड़ी देर पहले इसका टाइटल भी लिखा, और मैंने कहा कि टाइटल का जो सब टाइटल होता है हाफ रखना चाहिए। ये मैंने कहा, ये मैंने ऐसे नहीं कह दिया। अब इसके लिए कोई टाइपिंग या टाइपोग्राफिक्स आपके रूल्स होते हैं, कुछ असूल होते हैं, जिनको फॉलो करते ही आपका अच्छा टेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर विजिबल होना शुरू हो जाएगा। इनको बोलते हैं टाइपोग्राफिक क्राइम्स। कितने होते हैं? आमतौर पे वो हम 14 करते हैं, 14 के करीब होते हैं वैसे। अगर टाइपोग्राफिक क्राइम्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल चाहिए, 99design.com पे चले जाओ, या चैट जीपीटी से पता करो। अगर तो आपने फ्यूचर में टाइपिंग करनी है, आपकी जॉब टाइपिंग है, आप कंटेंट अच्छा बनाना चाह रहे हो, गो विद टाइपोग्राफी क्राइम्स। क्राइम्स का मतलब समझते हो? जुर्म, ऐसा काम जो मना है, क्राइम में आता है। ठीक है, टाइपोग्राफिक क्राइम्स आपको ये वेबसाइट्स है, द फ्यूचर, 99 डिजाइन, बेहतरीन ये है, बड़ी जबरदस्त किस्म की वेबसाइट है। यहाँ पे कंपटीशन भी होती है अच्छे अच्छे, आप डिजाइन बना के यहाँ पे पब्लिश भी करवा सकते हो। ये 14 है टाइपोग्राफिक क्राइम्स, यू नीड टू स्टॉप, ये नहीं करने। या यहाँ पे चले जाओ, या चैट जीपीटी से पता कर लो। टाइपोग्राफी क्राइम्स। कॉमनली जो आप करते हो, कॉमनली जो आप करते हो वो आपको मना कर रहा है, ये नहीं करना। टू मैनी टाइप्स फेस नहीं इस्तेमाल होते, मतलब ये है कि एक पैराग्राफ है या 10 पैराग्राफ है, उसमें आपने 10 फॉन्ट अलग अलग यूज कर लिए, तो कि नहीं बनता। बुक में देखा है, जो मेन टाइटल होते हैं उस पे फॉन्ट साइज डिफरेंट होता है, बाकी जो उसका टेक्स्ट होता है वो सेम फॉन्ट का होता है। ये थोड़ी है एक पे एरियल लगा दिया, एक पे टाइम न्यू रोमन लगा दिया, कहीं कैलबरी लगा दिया। नॉट यूज टू मैनी फॉन्ट्स, टाइपफेस का मतलब होता है फॉन्ट्स। क्या लिखा हुआ है? यूज टू मैनी फॉन्ट्स नहीं करने, नॉट मिक्सिंग मोर देन इन ए सिंगल डिजाइन, लुक क्योस्टिक एंड अनप्रोफेशनल। वेरी सिंपल वर्ड में इंग्लिश में बता दिया। यार अच्छा नहीं लगता, बुक है, उसमें कभी कोई फॉन्ट इस्तेमाल करने, एक चैप्टर पे कुछ और फॉन्ट लगा दिया, दूसरा चैप्टर फॉन्ट डिफरेंट कर दिया, वो तो तकलीफ दे होता है मरला व्यूअर के लिए, देखने वाले के लिए। जो मेन टाइटल है वो थोड़ा बिग साइज में लगा दो, जो उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सिंपल रखो। एरियल यूज करो, टाइम न्यू रोमन यूज करो। ये थोड़ी होता है कहीं टाइम न्यू रोमन, कहीं एरियल, कहीं पे कोई, कहीं कोई, कहीं कोई। नॉट टू यूज टू मैनी, ज्यादा से ज्यादा दो, नहीं तो तीन। अगली बात, इनअप्रोप्रिएट फॉन्ट चॉइस। जो फॉन्ट चॉइस है, जैसे यूजिंग कॉमिक सेंस एंड पेपरस इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट। फॉन्ट चॉइस फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो होते हैं, चूज फॉन्ट्स दैट डोंट मैच द टोन और पर्पस ऑफ द मैसेज। कर्निंग एंड ट्रैकिंग, इम्प्रॉपर लाइन स्पेसिंग, स्केचिंग, स्ट्रेचिंग जिसे बोलते हैं, विडो, ऑर्फन, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये तकरीबन इसने आपको
अलाइनमेंट भी अच्छी अगर नहीं किया, गलत किया, अवॉइड करना है। मिक्सिंग ऑफ लेफ्ट राइट, एक पैराग्राफ को लेफ्ट कर दिया, एक को राइट कर दिया, एक को सेंटर कर दिया, बुरा लगेगा। ये जो आपको चैट जीपीटी ने बताया, अब मैं आपको 99 डिजाइन की तरफ जाके यही चीजें उधर भी लिखी हुई है, मजे की बात है। अगर आप चैट जीपीटी के साथ फैसिलिटेट करना चाह रहे हो, उसमें आप कंफर्ट फील करते हो, आप चैट जीपीटी यूज कर लो। वरना गो विद दिस वेबसाइट, नेम इज 99 डिजाइन। ये वो क्राइम्स हैं यू नीड टू स्टॉप। नहीं करोगे, आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर कभी भी नहीं बन सकते। आपका काम नहीं आएगा, आपको क्लाइंट आपके पास नहीं आएंगे। वो कहेगा यार इसको सेंस ही नहीं है, इसको इसके सर ने, टीचर ने, ट्रेनर ने इतना नहीं बताया। यार ये वो चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? पहला काम, फॉन्ट सही इस्तेमाल करो। अब सही गलत क्या होते हैं? दिस इज ऑन योर लेफ्ट, दिस इज अ रॉन्ग अटेम्प्ट। ऑन योर राइट, दिस इज अ राइट अटेम्प्ट। राइट इज ऑलवेज राइट। ये जनरली लाइक फॉन्ट्स होते हैं। मुझे बताओ, ये वाले फॉन्ट दिखने में, समझने में, पढ़ने में आसान है कि लेफ्ट वाले? वो उसी का जिक्र उधर भी किया था, वो पेपरस कॉमिक। ये आपका जो मैं अभी चैट जीपीटी पे पूछ रहा था, उसने इसी के बारे में बताया था कि यार ये फॉन्ट आपने इस्तेमाल नहीं करने। फॉन्ट इस्तेमाल करने तो हेल्वेटिका, टाइम न्यू रोमन, फ्यूचरा, मायरेट प्रो, बेस्करविले, ग्रामर, ये आप फॉन्ट्स इस्तेमाल करो। जनरली लाइक फॉन्ट्स होते हैं, पढ़ने में रीडर को काफी कूल लगते हैं। वरना वो वाले इस्तेमाल करोगे, वो एक लाइन, अब मैं आपको कहूँ यार ये पूरा टेक्स्ट इस फॉन्ट में लिख दो, या ये देखो ये वाला, अच्छा नहीं लगता। एक आध टाइटल की हद तक चलता है। अगर आप थ्रू आउट बुक में यही फॉन्ट इस्तेमाल करके देखो, आपकी आंखें थक जाएंगी, पढ़ने में दिक्कत होगी, अब बर्डन फील करना शुरू कर दोगे आफ्टर फ्यू पेजेस। तो एक तो ये आपने मिस्टेक नहीं करनी, और ये मिस्टेक मुझे नजर नहीं आनी चाहिए। किसमें? जो स्टोरी बुक है, उसमें अगर आपने ये मिस्टेक की है तो मैं समझूंगा कि मेरा जो बताया हुआ आपको शायद समझ नहीं आई, या आपने जहमत ही नहीं की समझने की। ठीक है, मैं तो ठीक है इग्नोर कर दूंगा। जब किसी का काम करना होगा, किसी सीट पे बैठे होगे एज ए ग्राफिक डिजाइनर, उसको ऐसा काम करके दोगे, वो आपको पैसे भी नहीं देगा उसके। ठीक है, तो ये आपने एहतियात करनी है। जनरल लाइक राइट साइड पे, पहला तो ये आपने इसको मेक श्योर करना है। दूसरा, बी सिलेक्टिव with your typefaces is fonts. Typefaces is fonts। ये देखो, चेक करो लेफ्ट साइड पे क्या हुआ है, कोई बता सकता है? कहीं कोई फॉन्ट इस्तेमाल हो रहा है, दरमियान में आया, अचानक फॉन्ट चेंज कर दिया। ये देखो, फॉन्ट की सिलेक्शन परफेक्ट है। ये नहीं कि हर दूसरी लाइन, हर दूसरे वर्ड में फॉन्ट चेंज कर दिया, बुरा लगेगा। पढ़ने वाले के लिए दिक्कत होगी कि यार पता नहीं इसने क्यों चेंज किया। उसको देखने बैठ जाएगा कि यार क्या वजह है इसने चेंज किया, हालांकि कोई चेंज की वजह नहीं थी। तो ये आप लेफ्ट साइड पे देखो, फॉन्ट्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए गए। राइट साइड एक प्रॉपर हायरार्की है। टाइटल जरूर उसने बोल्ड किया, साइज बड़ा किया, उसके नीचे जो उसका टेक्स्ट है, बॉडी है, उसको नॉर्मल रखा। नॉट यूज टू मैनी फॉन्ट्स, ये वही बात है, नॉट यूज मोर देन 2 और 3 फॉन्ट। ये देखो, नीचे 2 लाइनों पे फिर चेंज कर दिया, कोई तुक नहीं बनता ना। तो ये आपने इग्नोर, ये आपने दूसरा काम क्या करना है। अगर मैं आपसे कल पूछूं कि आपने टाइपोग्राफिक क्राइम्स के अंदर क्या आपने स्टडी किया, आपको सर एक तो हमने ये जाना कि आपने ये कहा कि फॉन्ट ऐसे हो जिसकी विजिबिलिटी अच्छी हो, लुक अच्छी हो, जिसे रीड करने में हम कंफर्ट फील करें, तो वो आपने जो राइट साइड पे है वो वाले फॉन्ट मुनासिब थे। दूसरी चीज आपने नोट की कि फॉन्ट 2 या 3 से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, जगह जगह पे फॉन्ट अलग अलग नहीं करते, 2 पेज पे कुछ लगा दिया, अगले पैराग्राफ पे कुछ लगा दिया, ऐसा नहीं करना। तीसरी चीज जो आपको रोकनी है, ये टू मैनी आपने टाइपफेस इस्तेमाल नहीं करने, जस्ट टू इज एनफ। ठीक है, आ जाओ आगे। जब आपने पेयर बनाना है, सोच समझ के बनाना है। पेयर का मतलब समझते हो? हेडिंग और उसके अंदर टेक्स्ट, ये पेयर है। हेडिंग और उसका टेक्स्ट, ये पेयर बनता है। पेयर की सिलेक्शन बड़ी केयरफुली करनी है, और केयरफुली इस तरह करनी है कि उसकी हायरार्की का ख्याल रखना है। हेडिंग है, बोल्ड करो, बोल्ड करो, स्ट्रॉन्ग करो, बोल्ड करो, प्रोमिनेंट करो, विद उसकी जो डिटेल है वो नॉर्मल रखो। राइट साइड, लेफ्ट साइड पे गलत किया काम, उसने उल्टा कर दिया।
चेक करो। एक आम इंसान भी है ना, उसको भी पता लग रही है क्या गलती है इसमें अंदर। अगर हमें एज ए बिगिनर आपको फील हो रहा है, तो जो व्यूवर होते हैं जिनकी रूटीन होती है बुक्स को रीड करना, उनके लिए तो बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आपने लेफ्ट साइड वाले पे गए। ठीक है जी। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। सर वैसे सेरेफ ज्यादा प्रिंट के लिए यूज होते हैं, हाँ, एंड सेरेफ उसकी कोडिंग के उसकी लिए यूज फर्दर होते आगे डिटेल कैटेगरी वाइज वो कैटेगरीज में आ जाएगा। अभी हम ये टाइपोग्राफिक्स क्राइम को स्टडी कर रहे हैं। तीसरा समझ आ गया कि पेयर जब बनाना है, राइट वे में बनाना है। ऊपर बोल्ड रखना है, साइज बिग रखना है, और उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल रखना है। ये हो गए 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट, हायरार्की पे आपने बहुत एहतियात करनी। हायरार्की मतलब जो टॉप टाइटल है वो बिग साइज में हो, प्रोमिनेंट हो, उसका सब टाइटल थोड़ा सा उसका साइज कम हो, और जो टेक्स्ट नॉर्मल हो वो नॉर्मल 12 का फॉन्ट इस्तेमाल करो। हायरार्की उल्टी नहीं करनी। अब ये देखो, उधर गौर करो, उसमें क्या गलती की है उसने कि टाइटल फॉन्ट उसने छोटा लगा दिया। ये गलती है। हायरार्की, हायरार्की मतलब जो टॉप टाइटल है वो बिग साइज में रखो, और सब टाइटल को थोड़ा छोटा करो जैसे इसने किया। और जो नॉर्मल टेक्स्ट है उसको आप नॉर्मली रखो। इसमें ये भी गलती की है, उसको बोल्ड कर दिया उसने। हालांकि कोई तुक नहीं बनता बोल्ड करने का। बोल्ड करते हैं, बिल्कुल करते हैं, कुछ एक आध वर्ड होता है बोल्ड करना पड़ जाता है, वो मुनासिब है। लेकिन पूरे पैराग्राफ को बोल्ड करना ये भी हमाकत है। बाद लोगों को बड़ा शौक होता है, सर मोटा मोटा दिखे जरा। अब भाई फॉन्ट सही ले लो ना, जिसकी प्रेजेंस जरा अच्छी हो वो ले लो ना। आपको किसने कहा बारीक फॉन्ट लो? लेकिन बोल्ड करके प्रिंट करवाना उसको, ये गलत है। बोल्ड हमेशा पूरे उस टेक्स्ट में से वो एरिया होता है जो आपने सिर्फ स्पेशली दिखाना होता है। जैसे बीच में एक वर्ड आ गया पाकिस्तान या माइक्रोसॉफ्ट आ गया, उसमें बोल्ड करके दिखाना है, कंपनी का नाम था, वो आपने कर दिया। ये थोड़ी होता है पूरा पैराग्राफ ही जो आप 3 4 लिखे सारे को बोल्ड कर दिया। तुक्के नहीं बनता। ये है जी हायरार्की। इसको क्या बोलते हैं? इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? अटेंशन टू हायरार्की, टाइटल, सब टाइटल एंड इट्स नॉर्मल टेक्स्ट। 4 पॉइंट समझ आ गई। पांचवा पॉइंट, टाइपोग्राफर। ट्रस्ट योर टाइपोग्राफर। इसका मतलब क्या है कि आपको जो टाइप फेस दिए गए, जो फॉन्ट दिए गए, उसको वैसे इस्तेमाल करो जैसे हैं। उसको स्ट्रेच ना कर दो, खींच ना दो, उसकी शक्ल ही बिगड़ जाएगी जो कि लेफ्ट पे हुई हुई है। देख रहे हो? दिस इज नॉर्मल प्रेजेंस ऑफ दैट फॉन्ट। उधर देखो क्या हुआ है, फॉन्ट को खींच दिया। जो कि यहां पे भी मैं आपको मना करूंगा, आपने इसको ये नहीं करना। दिस इज अ रॉन्ग वे। या ये नहीं करना, फॉन्ट की हालत खराब हो जाएगी, उसकी लुक ही खराब हो जाएगी, शेप भी खराब हो जाएगी। अगर आपने इसका साइज बड़ा भी करना था तो इसका फॉन्ट साइज बड़ा करते, या इसके कॉर्नर से पकड़ के इसको खींचते। कॉर्नर से ये देखो, शेप तो नहीं ना खराब हो रही। जबकि अगर आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्ट्रेच करोगे, ये शेप खराब हो जाएगी फॉन्ट की। ये देखो, ये वो फॉन्ट है ही नहीं जो एक्चुअली था। कॉर्नर वाले हैंडल से करते हैं, उसकी एस्पेक्ट रेशो का ख्याल रखते हैं। विड्थ अगर बड़ी है हाइट भी बढ़ाओ, विड्थ अगर बड़ी है हाइट भी बढ़ाओ। सिर्फ विड्थ को ना बढ़ाओ, ना सिर्फ हाइट को बढ़ाओ, दोनों को बढ़ाओ। बढ़ाना है तो दोनों को बढ़ाओ, या फॉन्ट साइज बड़ा करो। ये है वो बात जो इस स्टेप में मना की गई है। समझ रहे हो? इसको क्या बोलते हैं? ट्रस्ट योर टाइपोग्राफर। जो टाइपिंग के लिए आपको फॉन्ट दिए गए हैं उस पर ट्रस्ट करो, ना कि उसमें अपनी रद्दोबदल करनी शुरू कर दो। इस हवाले से स्ट्रेचिंग कर दी, रॉन्ग है। छठा पॉइंट, ये है जी वो पॉइंट आ गया है जो अभी मिस्टर असद कह रहे थे, कर्निंग, ट्रैकिंग एंड लीडिंग। ये छठा पॉइंट है जिसका ख्याल रखना चाहिए। अब आपको टेक्निकल वर्ड्स हैं, खास तौर पे जो टाइपिंग करने वाले लोग हैं, कंपोजर्स हैं, ये इस चीज को बहुत ख्याल करते हैं। कर्निंग क्या होती है, ट्रैकिंग क्या होती है, लीडिंग क्या होती है। लीडिंग के बारे में और कर्निंग के बारे में ये आपको यहां पे पता चल रहा है। बैड कर्निंग, लेफ्ट साइड पे देखो। बैड कर्निंग में मुझे बताओ क्या हुआ है? आपके करेक्टर के दरमियान में स्पेसिंग का ख्याल नहीं किया गया। मैसन है, एम और ए के दरमियान में स्पेस गैर जरूरी छोड़ दी गई है। अलाउ देखो, ए डबल एल ओ के बाद डब्ल्यू और ओ के दरमियान में गैर जरूरी स्पेस छोड़ दी गई है। दिस इज बैड कर्निंग।
कभी ऐसा नहीं करना। ऐसा करोगे तो वर्ड पढ़ने ही मुश्किल हो जाएंगे ना, ब्रेक डाल दोगे बीच में, वो क्या पढ़ेगा? आलू, डब्ल्यू, एक वो अलग वर्ड नजर आ रहा होगा ना। तो कर्निंग नहीं करनी, बैड करनी नहीं करनी। बाद लोगों को पता क्या शौक होता है कि वर्ड लिखा, दरमियान में दो स्पेस, एक वर्ड लिखा तीन स्पेस, एक वर्ड लिखा एक स्पेस, कभी एक दे दी, कभी दो दे दी, कभी तीन दे दी, कभी चार दे दी, कभी पांच दे दी, कभी वर्ड के दरमियान में स्पेस दे दी, तो हिस्सों में तोड़ दिया। दिस इज बैड कर्निंग। ये भी नहीं करते। दिस इज बैड कर्निंग। और जहां तक करने के बाद का बात है, वो है ट्रैकिंग, और एक है लीडिंग। लीडिंग का मतलब क्या होता है? लीडिंग का मतलब होता है, आप अगर आपके एक पैराग्राफ में 5 लाइंस हैं, तो इनके दरमियान में जो स्पेस है वो एक एक लाइन की होती है। एक लाइन होती है, एक लाइन की स्पेस होती है, एक लाइन होती है, एक लाइन की स्पेस होती है, एक लाइन होती है, एक लाइन की स्पेस होती है। ये नहीं होता एक लाइन के बाद किसी में दो दे दी, किसी में तीन दे दी, किसी में बिल्कुल ही जोड़ दिया। तो इसे बोलते हैं लीडिंग। लीडिंग एक्चुअली होता है क्या है? स्पेस बिटवीन पैराग्राफ लाइंस। इसको कैसे सेट करते हैं कॉरल में, अभी बताता हूं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये लीडिंग की एग्जांपल है, और ये कर्निंग है, और ये ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है? इसकी एग्जांपल यहां पे शो की है, ये देखो। दिस इज बैड ट्रैकिंग। क्या मतलब? वर्ड्स को इतना करीब कर दिया कि वर्ड पढ़ने ही मुश्किल हो गए। उसकी प्रॉपर आपको, दिस इज बैड ट्रैकिंग। स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर is kerning, and spacing between words and character is known as tracking. बैड है क्या आपको? मुझे तो वर्ड बहुत सारे पढ़ने भी मुश्किल हो रहे हैं। बैड ट्रैकिंग, स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स। और बैड रीडिंग का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, स्पेसिंग बिटवीन लाइंस। ये देख रहे हो, नॉर्मल स्पेस क्या होती है? जब कभी आप कोई पैराग्राफ लिखते हो, एक लाइन के बाद एक लाइन की हाइट के बराबर स्पेस होती है। हाँ, मजबूरी हो 2 लाइनें देनी है, फिर दो दो लाइनों की स्पेस दो, 3 लाइनें देनी है, हालांकि देते नहीं है। पैराग्राफ की लाइनों में हमेशा नॉर्मल स्पेस एक करेक्टर की हाइट के बगैर बराबर होती है। एक अगर आपने, इस कैरेक्टर की हाइट है एक ही, उस लाइन के बराबर आपकी स्पेस होगी, फिर अगली लाइन आ जाएगी, फिर उतनी स्पेस होगी, अगली लाइन हो जाएगी। आपकी लाइनें आपस में चिमटी भी नहीं होती ऐसे, पढ़ना ही मुश्किल हो जाता है, स्पेस होती है दरमियान में। इसको क्या बोलते हैं? ट्रैकिंग, कर्निंग, सॉरी, लीडिंग। लीडिंग, लीडिंग, लीडिंग इज एक्चुअली व्हाट? स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ लाइंस। ट्रैकिंग इज व्हाट? स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स। और कर्निंग में मींस आप अननेसेसरी स्पेस बिटवीन लेटर्स ऑफ द वर्ड। ठीक है बाजिद, हो गई अटेंडेंस। अच्छा जी जनाब। सिग्नल। सिग्नल का मतलब होता है एक पैराग्राफ लिख रहे हो और वहां पे आप गैर जरूरी सिग्नल दे रहे हो। गैर जरूरी सिग्नल का मतलब क्या? कि एक पैराग्राफ है, जगह जगह पे बोल्ड करना शुरू कर दिया वर्ड्स को। एक पैराग्राफ है, जगह जगह पे इटैलिक करना शुरू कर दिया वर्ड्स को। एक पैराग्राफ है, जगह जगह पे अंडरलाइन करना शुरू कर दिया वर्ड्स को। ये बैड सिग्नलिंग होती है। हाँ, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, कोई इंपॉर्टेंट आपका नोट है, कोई इंपॉर्टेंट पैराग्राफ या सेंटेंस है, उसको अंडरलाइन करना मुनासिब है। जगह जगह पे करना, जिससे जो व्यूअर है, रीडर है, कंफ्यूज ही रहे कि पता नहीं यार ये क्यों की है। बोल्ड किया, बोल्ड ही करता जा रहा है जगह जगह पे। तो ये आपको कह रहा है कीप योर सिग्नल्स सिंपल, जैसे इसने यहां पे रखा है। ये देखो ना, अगर सिग्नल, ये देखो इसमें पूरे को पूरा अगर गौर करो, इसने जगह जगह पे बोल्ड कर दिया, जरूरत ही नहीं है ना, गैर जरूरी है। ये नॉर्मल फ्लो ये होता है, हायरार्की का ख्याल किया प्लस सिग्नल भी नहीं दिए, बोल्ड नहीं किया बहुत ज्यादा। टू मैनी सिग्नल्स। अच्छा, कलर्स एंड कलर्स क्या होते हैं आपके? दुश्मन है, दोस्त हैं? दोस्त हैं। तो अगर दोस्त हैं तो फिर कंट्रास्ट का ख्याल करो। ये ना हो कि आपने जो लेआउट है पेज का, उसमें ग्राउंड के ऊपर इतने डार्क डार्क कलर्स रख दिए, जिसका जो कंट्रास्ट कलर है वो ऐसा रखा है जो दिख ही नहीं रहा। अब ब्लू के ऊपर ब्लैक दिख रहा है क्या? येलो के ऊपर ब्लैक ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो या व्हाइट के ऊपर ब्लैक ले लो, या ब्लैक के ऊपर व्हाइट ले लो, मतलब लाइट कलर के ऊपर डार्क यूज कर लो, या डार्क के ऊपर लाइट कर लो। ये कंट्रास्ट होता है, ये ख्याल करना है। ठीक है। चॉइस कलर्स की। कोट्स। अच्छा, बाज जगह पे कोट्स आपके वाओ शक्ल में होते हैं, दिस इज द स्मार्ट कोट्स। डम कोट्स इस्तेमाल नहीं करते।
टर्म कोट्स जब लगते हैं ना, पांच फॉन्ट्स ऐसे होते हैं उसमें स्ट्रेट फॉन्ट्स आपके कोट्स लग जाते हैं। अगर वो दो तीन जगह पे स्ट्रेट कोट्स लगे आपको पता ही नहीं लगे यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ खत्म हो गया। ये वाव जो होती हैं, एक ओपनिंग होती है एक क्लोजिंग होता है, तो ये भी कहा जाता है स्मार्ट कोट्स इस्तेमाल किए जाएं, जो कि वो है डबल स्पेस। डोंट डबल स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। बाद लोगों को पता क्या शौक होता है कि सेंटेंस स्टार्ट हुआ दो स्पेस दे दी, सेंटेंस स्टार्ट हुआ तीन स्पेस दे दी, डबल स्पेस बोलते हैं इसको। जब कभी फुल स्टॉप लगता है आप पे लाजिम है आपने एक स्पेस देनी है। ये किस चीज की इंडिकेशन होती है? नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो गया। ये नहीं करते फुल स्टॉप के बगैर स्पेस छोड़ते ही नहीं, गलत है। स्पेस छोड़ते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं छोड़ते, ये भी गलत है। एक स्पेस देनी है फुल स्टॉप के बाद। ये अगर आप कभी प्रूफ रीडिंग के लिए देते हो ना किसी को बुक कंपोज करने के बाद, आपका कहता है जी, क्लाइंट कहता है यार इसको किसी से चेक भी करवा लेना, प्रूफ रीडिंग करवा लेना। जब प्रूफ रीडिंग टेक्निकली बोलते हैं, प्रूफ रीडिंग का मतलब कतन ये नहीं होता कि स्पेल ग्रामर ये चेक करना, वो तो करेगा ही करेगा, ये चीजें भी चेक करता है। अगर कोई बुक पब्लिश हो गई जिसमें स्पेसिंग का ख्याल ही नहीं किया गया, अब अगर आप गौर करो, ये लुक देखो, ये पी के दरमियान और डॉट के दरमियान में स्पेस ज्यादा नहीं लग रही, ये चंक और बीफ के दरमियान में क्या स्पेस ज्यादा नहीं लग रही? ये गैर जरूरी स्पेस होती है, ये नहीं करना। फुल स्टॉप के बाद एक ही स्पेस है और वही रखनी है, और ये भी नहीं करना कि स्पेस देनी नहीं। कैसे पता चलेगा फुल स्टॉप हो गया है? ये हो सकता है जैसे किसी का ईमेल अकाउंट है gmail.com, वहां पे स्पेस नहीं देनी, ये भी जरूरी चीज है। ईमेल है किसी की, है ali@gmail.com, वहां पे स्पेस नहीं देनी, ये भी आप एक इसमें ख्याल कर लेना। वहां तो वो पैराग्राफ या वो सेंटेंस थोड़ी है, वो तो जीमेल अकाउंट है, फुल फ्लैज एक ही वर्ड है। ठीक है, डबल स्पेसिंग। जस्टिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, हर जगह जस्टिफाई नहीं करना। अलाइनमेंट अगर आप गौर करो, लेफ्ट साइड के ऊपर गौर करो, नॉर्मली टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन होता है, नॉर्मली टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन होता है, राइट से लाइन नहीं होता। उर्दू का टेक्स्ट लेफ्ट से लाइन होता है, राइट से नहीं होता, जनरली ऐसे ही होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पे आपको जस्टिफाई करने की जरूरत पड़ सकती है, जैसे ये वो हुई है, लेफ्ट लाइन भी है राइट भी है, दिस पैराग्राफ इज ओनली लेफ्ट लाइन नॉट राइट लाइन, बराबर जैसे बोलते हैं बराबर होना, बराबर नहीं है। तो ये भी आपने जस्टिफिकेशन, जस्टिफाइड है या नॉट जस्टिफाइड है, ये आपने, अगर कोई इंपॉर्टेंट ऐसी चीज है जिसमें जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है जरूर करो। मिडल ऑफ द टेक्स्ट करना है वो भी कर सकते हो। बाकी मेरे ख्याल में कोई ऐसा इसमें, मैं आपको एक दो दो पॉइंट और बता दूं। एक इसमें वर्ड लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ऑर्फन। एक वर्ड लिखा हुआ है ऑर्फन। ऑर्फन का लफ्जी मानी यतीम होता है, अकेला, जिसका माँ बाप मर गया, ऑर्फन हो गया। अब ऑर्फन का मतलब टेक्निकली इसमें क्या वो कहना चाह रहा है? ऑर्फन का मतलब ये है स्टूडेंट्स, ऑर्फन का मतलब ये है कि आपने टाइपिंग कर रहे हो, टाइपिंग करते करते आपका लाइन का एंड हो रहा है, और उस लाइन के एंड के ऊपर एक ही वर्ड रह गया, बुरा लगता है, इसे ऑर्फन बोलते हैं। ये भी कोशिश करो ना हो, ये ठीक है। ये अकेला वर्ड, इसको कोशिश करो एडजस्ट हो, यहां पे कम से कम दो वर्ड इज ओके, सिंगल वर्ड इसको ऑर्फन बोलते हैं। इसकी भी हत्तल इम्कान कोशिश करनी है ऑर्फन वर्ड ना हो। ऑर्फन वर्ड इज एक्चुअली लास्ट वर्ड ऑफ योर पैराग्राफ, और वो सिंगल अगर है तो वर्ड उसको ऑर्फन बोलते हैं। तो ये भी कोशिश की जाए ये ना हो, और उसे एडजस्ट किया जाए, जैसे भी किया जाए, फॉन्ट छोटा करके किया जाए, अलाइनमेंट करके, या हाइफिनेट करके किया जाए। आपको पता है हाइफिनेट देखा होगा आपने? हाइफिनेट क्या होता है? बुक के एंड के ऊपर आपने देखा होगा, पैराग्राफ चल रहा है, एक वर्ड चल रहा है, उसकी लेंथ बढ़ गई, उसमें हाइफन लगा के उसकी कंटिन्यूटी होती है अगली लाइन में। हाइफिनेशन इसी मकसद के लिए होती है कि ये काम वहां पे आपका किसी हद तक सेटल डाउन हो जाता है, हाइफिनेट। अच्छा, एक होता है विडो। विडो का मतलब समझो। विडो को टेक्निकली बताने के लिए, समझाने के लिए एक चीज मैं बताता हूँ। एक लेटर लिख रहे हो, पेज खत्म होने जा रहा है, सिर्फ एक लाइन रह गई, वो अगले पेज पे चली गई। किसी को लेटर लिखते हो, किसी को लेटर लिखते हो, और लेटर आपका दो पेजेस पे सिर्फ एक लाइन की वजह से चला जाए, और वो आप उसको प्रिंट करके किसी को भिजवाओ, कितना बुरा लगेगा। कोशिश क्या करनी चाहिए?
अगर तो लेटर की लेंथ में सिर्फ एक लाइन की वजह से सेकंड पेज बन रहा है, ना बनाओ। अब आओ सर उसको एडजस्ट कैसे करेंगे? मैं उसको कहूंगा टॉप मार्जिन थोड़ा कम कर दो, बॉटम मार्जिन थोड़ा कर दो, फॉन्ट थोड़ा चौड़ा कर दो, एडजस्ट हो जाए, उसी पेज पे हो जाए। कोई भी बंदा पसंद नहीं करता दूसरा पेज पढ़ना। योर ऑबिडियंटली मिस्टर असद, वो अगले पेज पे कौन किसने जाके पढ़ना है भाई? उसी पे लिखो, उसी पे एडजस्ट करो। ये थोड़ी है कि क्लोजिंग हो रही है लेटर की और एक लाइन अगले पेज पे डाल दी जाके। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो दूसरे पेज पे जाए सिर्फ ये देखने के लिए कि इसने मुझे बाय बाय किया कि नहीं किया। तो कोशिश क्या करनी है कि कभी इस तरह का कोई सीन हो तो अगर इस तरह का सीन हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें? विडो। क्या बोलते हैं इसे? विडो। आपके टेक्स्ट में विडो प्रॉब्लम आ रही है। विडो प्रॉब्लम मतलब लेटर बन रहा है, सेकंड पेज बन रहा है सिर्फ एक लाइन की वजह से। हाँ, दो चार लाइनों एक्सेप्टेबल है, दो चार लाइनें लेंथ बढ़ गई, दो चार लाइनें, पांच लाइन ठीक है, लेकिन एक लाइन और खामखा उसको एडजस्ट करो। टाइपोग्राफिक क्राइम्स कुछ मेमोराइज हुए, कुछ समझ आए, दो चार पांच। बाकी समझने के लिए वेबसाइट 99 डिजाइन या चैट जीपीटी डीप सीक से पूछना है, समझना है। कोई फिर भी प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ आती, टॉप 5 6 वाले, हाँ करनिंग ही आपको दिखाया था, दिस इज करनिंग। प्रैक्टिस कहाँ कीजिए करने के लिए? करने की प्रैक्टिस ये होती है कि वाइल टाइपिंग यू नीड टू पुट होल वर्ड अलोंग। ये नहीं होता कि उस वर्ड का एक, आपने अलाउ लिखा ना, ये प्रैक्टिस यही है ना कि वाइल टाइपिंग आप इस चीज को इग्नोर करो, सॉरी इस चीज के ऊपर फोकस करो। ये देखो, दिस इज बैड करनिंग। यू नीड टू पुट ई अलोंग के, यू नीड टू पुट डब्ल्यू अलोंग ओ, स्पेस दे दी ना, दिस इज बैड। और इससे तो आपके मीनिंग भी चेंज हो जाएंगे, वो वर्ड की प्रॉपर ट्रांसलेशन या उसकी जो आपकी इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाता है, सीधी सी बात है। बैड करनिंग इज एक्चुअली, आप जब आप एक प्रॉपर वर्ड लिखते हो इकट्ठा लिखना है, और जिसमें थोड़ी सी अकल होती है मैं इकट्ठा ही लिखता है। जिसको पता है ना वर्ड का मीनिंग क्या है वो इकट्ठा ही लिखता है ना। ये थोड़ी होता है कि नासिर का आर अलग लिख दिया, NASI और स्पेस आर। दिस इज बैड करनिंग, ये करने की एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर लीडिंग है, स्पेसिंग बिटवीन लाइंस। ट्रैकिंग है, स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स। इलस्ट्रेटर में तो ऑप्शन होती है करने की। अब वो करने की ये होता है कि ये आपने W लिखा और A यहाँ पे आ गया, इसके बिल्कुल शेडो में A यहाँ पे आ गया, इसको थोड़ा सा शेडो से बाहर निकालने को करनिंग बोलते हैं, ताकि लेटर अलग अलग हो जाए। आपने देखे होंगे बहुत सारे फॉन्ट ऐसे होते हैं, जैसे आप लिख के WARP, तो ये W अगर तो स्ट्रेट होती है इसकी डंडी तो ठीक है, लेकिन जो ये थोड़ी तिरछी होती है तो A इसके शेडो में आ जाता है। इस शेडो से निकालने को करनिंग बोलते हैं, ताकि लेटर अलग अलग हो जाए, लेटर अलग अलग हो जाए। तो ये स्पेसिंग को सेट करने को करनिंग बोल रहे हैं, उस वाले से ये पूछ रहे हैं। अच्छा जनाब, अब आ जाओ जी। दूसरी चीज मैंने अभी आपको जो बतानी है कि फॉन्ट कितनी किस्म के होते हैं और कौन से फॉन्ट किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब फॉर्मल फॉन्ट्स क्या होते हैं, इनफॉर्मल फॉन्ट्स क्या होते हैं, हेडिंग्स के ऊपर फॉन्ट्स कौन से लगते हैं, कैटेगरीज ऑफ फॉन्ट्स कौन कौन सी हैं। आज के दिन के बाद अगर आपको फॉन्ट कैटेगरीज के बारे में कोई पूछे, मेन मेन देख लो, सारे याद करने की जरूरत नहीं। फॉन्ट कैटेगरीज और किस लिए इस्तेमाल होती है एग्जाम्पल के साथ। आज के दिन के बाद आपने जब अपना टाइप करना टेक्स्ट, आपको पता हो मैं ये फॉन्ट क्यों ले रहा हूं, रीजन क्या है। मेन फॉन्ट कैटेगरीज में एक फॉन्ट कैटेगरी जिसका नाम है सेरिफ। आपने जेन के ऊपर ना ज्यादा बोझ नहीं डालना, जितनी की समझ आ रही है ना इसको पिक करो बात को। सेरिफ फॉन्ट फीचर्स क्या है? स्मॉल लाइंस होती हैं एट द एंड ऑफ स्ट्रोक, वही जो आपको बाहर मैंने पहले वेजेस दिखाए थे उस फॉन्ट को हम सेरिफ कहते हैं। लुक उसकी क्या होगी, पहचान क्या होगी, वो आपका सिमटा हुआ फॉन्ट नहीं होगा, थोड़ा सा बाहर की तरफ डंडियां निकली होंगी, और क्या बोलते हैं उसको, सेरिफ। और इसके इंप्रेशन क्या होते हैं, ट्रेडिशनल, फॉर्मल, ट्रस्टवर्थी होते हैं, बेस्ट फॉर, असद कह रहे थे बेस्ट फॉर प्रिंट, बुक्स, न्यूज़पेपर, फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, वहां पे कौन से फॉन्ट इस्तेमाल करने हैं कैटेगरी वाइज, सेरिफ।
और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? टाइम न्यू रोमन, जॉर्जिया, ग्रेमोट, बैस्करविले, सेंस सेरिफ। सेंस सेरिफ फॉन्ट्स का मतलब जो नो होते हैं, सेरिफ मतलब क्लीन होते हैं। क्लीन का मतलब मॉडर्न, क्लीन, और बेस्ट फॉर वेब डिजाइन, प्रेजेंटेशन, मोबाइल इंटरफेसेस के ऊपर आप फॉन्ट जो इस्तेमाल करते हो, एरियल, ये ओपन सैंस, रोबोटो, ये कैलबरी, ये सारे आपके आते हैं अंडर सेंस सेरिफ। सेरिफ और सेंस सेरिफ। अगर आपको मजीद कहा जाए कि अगला कोई फॉन्ट बताओ, कैटेगरी बताओ, उसे बोलते हैं स्लैब सेरिफ। आमतौर पे ये थिक होते हैं, बोल्ड होते हैं, ब्लॉक होते हैं। और ये कौन से हैं? ये हेडलाइंस के लिए होती है, पोस्टर्स के लिए होते हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए ऐसे फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं। और इनको क्या बोलते हैं कैटेगरी वाइज? स्लैब। थिकनेस की वजह से, बोल्डनेस की वजह से, मोटे होने की वजह से ये इसकी हेडिंग में रखते हैं आमतौर पे। ठीक है, पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट में इस्तेमाल होते हैं। और इसमें आप इस फॉन्ट को जरा देख लो, रॉकवेल को देखो, आपको ऐसी उसकी प्रेजेंस नजर आएगी। कोरियर को देख लो। फिर एक और फॉन्ट्स होते हैं कैटेगरी वाइज, स्क्रिप्ट फॉन्ट। जिस तरह हैंड रिटन नहीं होते, कैलीग्राफी स्टाइल, इनको क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट फॉन्ट। और स्क्रिप्ट फॉन्ट की अगर किसी ने विजुअल प्रेजेंटेशन देखनी है, क्या लुक होती है, एलिगेंट फॉन्ट को देखो, डेकोरेटिव फॉन्ट को देखो, पर्सनल इंप्रेशन वाले फॉन्ट। और इसमें जो फॉन्ट के नाम है, ब्रश स्क्रिप्ट, फिर मोनो भी होते हैं। मोनो, जैसे टाइपराइटर नहीं होते, खुले खुले, ओपन ओपन, इसे बोलते हैं टाइपराइटर फॉन्ट स्टाइल। इसे बोलते हैं मोनो स्पेस्ड, फिक्स विड्थ के साथ होते हैं। और कोरियर न्यू, कोरियर न्यू को अगर आप ओपन करके देखो, टाइप करो, खुले खुले फॉन्ट होगा, उसका टेक्स्ट खुला खुला लिखा जाएगा। एक और फॉन्ट होते हैं, इसे बोलते हैं डिस्प्ले, या पुराना नाम है इसका डेकोरेटिव। डेकोरेटिव फॉन्ट में ये पोस्टर्स पे, हेडलाइंस पे, ब्रांडिंग पे आई कैची होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, यूनिक होते हैं। इसमें इंपैक्ट फॉन्ट को देख लेना, जोकर मैन फॉन्ट्स को देख लेना, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। अगर आपके पास ये फॉन्ट्स ना हो तो डाउनलोड करना सिखाता हूं। ये जोकर मैन फॉन्ट ही हम ले लेते हैं। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये फॉन्ट मेरे पास तो है ही नहीं, चेक करो क्या जोकर मैन फॉन्ट है। मैं इस पे लगाना चाह रहा हूं, सिलेक्ट किया, फॉन्ट में गए, यहां पे फॉन्ट को तलाश कर दो, टाइप हियर, जोकर मैन, आ गया है। जोकर मैन फॉन्ट है ये जोकर मैन फॉन्ट है। देखो ना, थोड़ा सा डेकोरेटिव स्टाइलिश है, ये जोकर मैन फॉन्ट है। और अगर आपको फॉन्ट ना मिल रहा हो स्टूडेंट, मिसाल के तौर पे मेरे पास शायद है, आपके पास ना हो, आपने इसको सर्च करना है। कैसे? गूगल कर लेना, बहुत सारी वेबसाइट सामने आ जाएगी। गूगल, गूगल पे चले जाओ, आई नीड टू लोड, डाउनलोड, फ्री डाउनलोड, डाउनलोड, डाउनलोड फ्री फॉन्ट सर, ये लो, ये वेबसाइट है स्टूडेंट्स, यहां पे मिल जाएगा आपको फॉन्ट डाउनलोडिंग करने के लिए। डा फॉन्ट, मैं आमतौर पे यहीं से डाउनलोड करता हूँ। 1001 फ्री फॉन्ट्स, फॉन्ट स्पेस, माई फॉन्ट्स, और ये गूगल फॉन्ट्स भी हैं, गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं दो किसी लिंक्स पे क्लिक करके डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, इंस्टॉल करके भी दिखा देता हूँ। क्लिक करो, ये फॉन्ट्स आ गए, काफी सारे आ गए, ये देख रहे हो, ओपन सेंस के नाम से है, नोटो सेंस जापानीज फॉन्ट है, और भी हिंदी फॉन्ट्स भी हैं, ये आगे फॉन्ट्स। इनमें से जो आपको फॉन्ट अच्छा लगता है डाउनलोड कर लो। अब आप वो डाउनलोड कैसे करते हैं? डाउनलोड करने के लिए सिंपल स्टेप इज दैट कि आप उस पे क्लिक करो, ऐसे फॉन्ट आ जाएगा, ऐसे गेट फॉन्ट, ओके, ये लो जी, ये डाउनलोड, ऐसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड हो गया। अब एक और वेबसाइट पे चलते हैं, एक और वेबसाइट पे चलते हैं, जो मैंने अभी आपको बताई कि वेबसाइट काफी सारी होती हैं। आप फ्री डाउनलोड फॉन्ट्स, बताओ जी, गूगल फॉन्ट्स हैं, डा फॉन्ट पे चलते हैं इस बार।
अभी मैं डाउनलोड कर रहा हूं, अभी इंस्टॉल भी करूंगा। ये आ गए। ये देखो, ए कैटेगरी वाले फॉन्ट नजर आ रहे हैं बेशुमार। ए से स्टार्ट होने वाले नाम, स्टाइलिश। इसमें कुछ सेरिफ है, कुछ स्लैब है, कुछ सैंस सेरिफ है, कोई डेकोरेटिव भी है, कोई आपके स्क्रिप्ट फॉन्ट भी हैं। काफी सारे आपको नजर आएंगे। इनमें से जो फॉन्ट आपको चाहिए स्टूडेंट, ये इस फॉन्ट का नाम क्या है? ए फ्रेंड इन डीड। ओके, डाउनलोड। इस तरह आपने डाउनलोड कर लेने। डाउनलोड करते ही स्टूडेंट्स, ये डाउनलोड के फोल्डर जो बाय डिफॉल्ट होता है, लेफ्ट साइड पे आप एक्सप्लोरर में जाओ, ये आता है। ये जब फॉन्ट्स डाउनलोड हो जाते हैं, इसको राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लिया करो। इसे बोलते हैं एक्सट्रैक्ट कर लिया करो विद इट्स नेम। ये नजर आएगा, इधर नहीं क्लिक करना, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, नाम के साथ ये फोल्डर बन जाएगा। इसी तरह इसका भी कर लो। ए फ्रेंड इन डीड, नाम भी देखो कितना खूबसूरत। डाउनलोड हो गया, फोल्डर आ गया। अब आपने इस फोल्डर में जाना है और इसमें उस फाइल को क्लिक करना है जहां पे टाइप में लिखा हो फॉन्ट है। ये नहीं है, ना ये है, ये है फॉन्ट फाइल। जिस पे लिखा होगा फॉन्ट फाइल टाइप, इस पे आपने राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। बस इतनी सी बात है, और ये अवेलेबल हो गया। मेरे पास पहले था दोबारा से हो गया। दूसरा भी देख लो। ये लो, क्या नाम है इसका? ओएस वर्ल्ड। ओएस वर्ल्ड के नाम से फॉन्ट। इसमें आपने किसको सिलेक्ट करना है? जिसकी टाइप में फॉन्ट लिखा हो। ये नहीं है, ये नहीं है, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, ये है वो फाइल। इस पे जाना है, राइट क्लिक करना है, इंस्टॉल। बस इतनी सी बात है। इसके बाद ये फॉन्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं। क्या नाम है? ओएस वर्ल्ड। ये लो, यहां जाओ, ओएस। ठीक है, ये आ गया। वो देखो पीछे लुक चेंज हो रही है ना। ये मीडियम है, ये स्मॉल बोल्ड है, ये ऑसवॉल्ड के काफी सारे वेराइटी आ गई है। ये देखो, एक्स्ट्रा लाइट है, बहुत ही पतला। वो देखो पीछे क्या हुआ है, ये लाइट है, थोड़ा सा मोटा हो गया थिकनेस। रेगुलर नॉर्मल हो गया, ये रेगुलर मीडियम साइज आ गया, और ये ऑसवॉल्ड आ गया सेमी बोल्ड। और बोल्ड भी है, थोड़ा और थिकनेस बढ़ गई है। जो आपको अच्छा लगता है क्लिक कर दो, दैट्स इट। देख रहे हो, आप खूबसूरती से उस फॉन्ट्स को अप्लाई करना जहां जहां जरूरत हो आपको। अभी के डेट में मैंने आपको फॉन्ट कैटेगरीज बताई, फॉन्ट को डाउनलोड करना सिखाया इंस्टॉल करने के साथ, और तीसरा मैंने आपको टाइपोग्राफिक लाइंस सारे पढ़ा दिए। अब आपने, जब आपने मुझे फाइनल अपना देना है ना, सॉरी मंडे को देना है, ये सारी चीज़ें नज़र आनी चाहिए मुझे। फॉन्ट की सिलेक्शन परफेक्ट हो, टाइपोग्राफिक लाइंस को आपने इस्तेमाल किया हो, फॉन्ट की सिलेक्शन सही हो, पेयर सही सिलेक्ट किया हो, फिर आपका कंट्रास्ट अच्छा बनाओ। ये ना हो डार्क कंट्रास्ट के ऊपर डार्क कलर्स इस्तेमाल कर लो, नथिंग टू डिस्प्ले। अब ये देखो, मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि यहां पे मैंने एक बॉक्स बनाया ऐसे करके, और उसके ऊपर कलर दे दिया ब्लू। अब आपको कख नहीं दिखेगा। दो रीजन है ना दिखने की। एक ये कि ये फ्रंट पे है, नीचे लेयर पे लेके आओ, ऑब्जेक्ट पैनल में जाओ, इसको नीचे वाली लेयर पे ले आओ लाइक दिस। डिस्प्ले तो हो गया, लेकिन लुक अच्छी नहीं निकल रही, क्योंकि डार्क बैकग्राउंड है और डार्क ही फॉन्ट है। या तो फॉन्ट को लाइट करो, या ग्राउंड को लाइट करो, दोनों में से एक करना पड़ेगा। अगर आपने इसको करना है इसको कर लो, फॉन्ट को करना है तो फॉन्ट को यहां से ऐसे कर लो। वाइट कर लेते हो। या आपने जरा इसको टाइपोग्राफिक क्राइम के मुताबिक अपने कंटेंट को रेडी करके मुझे देना है, ठीक है? येलो करते हैं, येलो देख लेते, येलो कैसा लगता है। ना ना, पिक टूल से क्यों? पिक टूल से सिलेक्ट करेंगे सारा हो जाएगा सिलेक्ट, मुझे सिर्फ इसका करना है सिलेक्ट।
ये कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा? वाइट हो गया। अच्छा वाइट हो गया, येलो नहीं हो रहा, चलें। अच्छा, बताने का मतलब ये है कि आपने टाइपोग्राफिक राइम्स के मुताबिक इसको ऊपर अमल करना है, ठीक है। अब अगली बात जो अभी तक मैंने नहीं करवाई, कुछ ऑप्शंस रह गई हैं स्टूडेंट्स, जैसे अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपकी लेफ्ट लेफ्ट अलाइन होता है, ये देख रहे हो, एवरीथिंग इज ऑन योर लेफ्ट, ये यहां से सेट कर लेना। सेंटर, दिस इज राइट, और दिस इज फुल जस्टिफाई। ये देखो, ये देखो, ये फुल जस्टिफाई है, और दिस इज फोर्स जस्टिफाई। फोर्स में देखो क्या होता है, वो इतनी स्पेस दे देता है नीचे वाली लाइन को, इतना स्ट्रेच कर देता है स्पेस दे के कि वो शेड्यूल के ई तक आ जाता है स्ट्रेच करके, ये देखो, देख रहे हो। ये काम हमने सिंपल एक ट्रिक से किया, एक ऑप्शन से किया, जस्ट सेलेक्ट किया, और जस्टिफाई की जो डिफॉल्ट ऑप्शन होती है वो फुल ये होती है, लेकिन अगर आप फोर्स करोगे तो ये इस तरह स्ट्रेच कर देगा, इसका लुक मच बेटर देन दिस। साइज वही रहा जितना है, लेकिन उसने स्पेसिंग देके इसको इससे एडजस्ट किया, ऑटोमेटिकली सेट कर दिया मामला। कभी जरूरत पड़े जरूर इस्तेमाल करो। अच्छा, अब आगे देखते हैं। बाल का ना, आपको अपने टेक्स्ट को मजीद बोल्ड करना होता है, ये अंडरलाइन करना होता है, अंडरलाइन कर सकते हो, ये देखो, दिस इज अंडरलाइन, ऑफ हुआ, ये ऑन हो गया, अंडरलाइन दिख रही है, अंडरलाइन यहां से ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है। अंडरलाइन अगर करना चाहो अंडरलाइन भी कर सकते हो। एक और चीज, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉसिबल है कि इसको थोड़ा सा हम रोटेट कर दें एंगल पे, ये यहां से कर लेना 10 डिग्री, देख रहे हो। बाकी क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि बॉक्स का साइज सेट करना पड़ेगा, या उसको भी रोटेट करना पड़ेगा। बॉक्स को भी रोटेट कर सकते हो, ये देखो, बॉक्स को अलग कर लेना, इसको अलग कर लेना, ठीक है ना। समझ बात को, दोनों को करना है, दोनों को भी इकट्ठा भी कर सकते हो, कैसे, इसको भी सिलेक्ट करो, शिफ्ट का इसको भी सिलेक्ट करो, और दोनों का एंगल 0 कर दो। फ्लिप करना हो, फ्लिप यहां से होता है, वर्टिकल करना हो वर्टिकल यहां से होता है, कभी जरूरत हो कर सकते हैं। मैं काम करता हूं, सिर्फ करके एक चीज दिखाने लगा हूं, इसका फ्लिप वर्जन लेते हैं। अच्छा, एक काम ये कर सकते हो स्टूडेंट्स आप, आसान ट्रिक ये है, यहां पे आओ और कंट्रोल के साथ डाउन कर दो, दैट्स इट, ये फ्लिप हो गया। सबसे आसान तरीका ये होता है, बजाय ये कि आप ये काम करो, कॉपी पेस्ट एंड देन फ्लिप एंड देन ड्रैग, ये काम करने में आपको टाइम लग रहा है, क्या ये सिंपल सोल्यूशन नहीं है, ये कंट्रोल के साथ राइट क्लिक, काम तो वही हुआ है, करने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, ठीक है। बाद में आपको जरूरत पड़ती है, बिल्कुल करो आप। अच्छा जी, मैंने ऑलमोस्ट टाइपिंग से एलिमेंट्स उर्दू अभी छोड़ दिए मैंने, उर्दू मैंने अभी नहीं करवाई। उर्दू कीबोर्ड लेआउट कैसे इंस्टॉल होता है, थर्ड पार्टी टूल कैसे इंस्टॉल होता है, लैंग्वेज कैसे चेंज करते हैं, फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू कैसे आप शिफ्ट होते हो, ये करवाऊंगा कल। अभी जो चीजें रह गई हैं वो ये कि इस टेबल में मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि टाइप कैसे करते हैं। टेबल इंसर्ट तो हो गया है, आ भी गया, टाइप कैसे करते हैं ये अभी तक नहीं बताया आप। टाइप करने के लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, पहला सेल, पहली हेडिंग आपने देनी है, कैसे देनी है ये देखो, ये जी टेक्स्ट टूल, क्लिक करो, और इस बॉक्स में आके यहां पे आपने
क्लिक करके फ्रेम में दे देना day 1 या डेज। और यहां पे आपने मिसाल के तौर पे कब से स्टार्ट हो रहा है जी रोजा 2026 में? वैसे तो मौलवी जब चाहे निकाल देगा चांद। एक्सपेक्टेड है February 18 से, और कंक्लूड होगा March 19 पे। कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो यहाँ पे आप पूरे का पूरा टेक्स्ट इस तरह जनरेट करोगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप गौर करो, इसी तरह बाकी डेट्स भी आपको टाइप करनी पड़ेंगी। यहाँ पे क्लिक करोगे, हर एक बॉक्स के अंदर उसका टेक्स्ट बॉक्स की बाउंड्री नजर आएगी। ये देखो, चेक करो, जहां क्लिक करते हो ना वहां पे बाउंड्री आ जाएगी। जहां क्लिक करोगे वहां पे ये आपकी टेक्स्ट बॉक्स की बाउंड्री आ जाएगी। इसके अंदर आप टाइप कर सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो यहाँ पे आप लिख सकते हो। अब अगली बात, इस टेक्स्ट को जो आपने लिखा है फॉन्ट सेट कर सकते हो उसी तरह जिस तरह नॉर्मली करते हैं। जो भी देना हो, जो भी साइज देना हो, और प्लस इसकी अलाइनमेंट भी दे सकते हैं उसी तरह जिस तरह नॉर्मल टेक्स्ट की देते हैं। लेफ्ट करना है, सेंटर करना है, ये देखो सेंटर में आ गया। राइट करोगे ये राइट साइड पे चला जाएगा सेल के। ठीक है, वैसे बाय डिफॉल्ट लेफ्ट पे होता है, ये लेफ्ट पे आ गया। इसका मतलब है जिस तरह आपको मैं नॉर्मल टाइटल का लेफ्ट राइट करवाया था, सेल का भी लेफ्ट राइट वैसे ही होगा। इस तरह आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हो, अलाइनमेंट इसे बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा टाइपिंग तो ऐसी ही होगी जी जनाब, आपने हर एक सेल में क्लिक करके टाइप करना होगा। इस तरह आपने टाइपिंग करके इसमें अपना टेक्स्ट आप दे सकते हो। फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, जो भी करना है आप कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट द, बोल्ड करना है बोल्ड भी कर सकते हो, ये बोल्ड है, ये इटैलिक है, तिरछा हो गया ना, ये अंडरलाइन है, तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन भी कर सकते हो। कल मैं आपको बताऊंगा कि एक नॉर्मल जो पैराग्राफ लिखते हैं इसमें पिक्चर कैसे लगती है, पिक्चर को रैप कैसे करते हैं, अगर आपने बुलेट्स लगाने हैं तो बुलेट्स कैसे लगते हैं, अलाइनमेंट करनी है नंबर के साथ वो कैसे करते हैं। फिर आपको ये बताऊंगा ड्रॉप कैप क्या करता है, ये ड्रॉप कैप की ऑप्शन है। फिर आपको बताऊंगा कि ये सेटिंग में क्या क्या है, ये लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसमें फॉर्मेटिंग भी कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ये मैं आपको कल बताऊंगा, आज कल बता दूंगा। कल 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 ना ये कुछ सेटिंग्स रह गई हैं यहाँ पे, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ये है कंट्रोल टी है। कंट्रोल टी टेक्स्ट के लिए, ये देखो, कल मैं आपको स्टूडेंट्स ये करवाऊंगा करेक्टर पैनल। ये देखो, एक चीज मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, तीन चीजें होती हैं, एक होता है करेक्टर, दूसरा होता है पैराग्राफ, और तीसरा होता है फ्रेम। फ्रेम में आपको ये बताऊंगा कि कॉलम किस तरह बनते हैं, कॉलम के दरमियान की स्पेसिंग कैसे सेट होती है, कोई अगर आपने इमेज लगाना है तो इमेज को रैप कैसे करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ये तीन चीजें आएंगी टेक्स्ट पैनल में। अगर आपको ये टेक्स्ट पैनल देखना है, दो तरीके हैं देखने के, कल मैं बताऊंगा इसकी डिटेल। क्या, कि टेक्स्ट बॉक्स को या टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करके यहां से भी इसको ऑन कर सकते हैं, कंट्रोल टी से भी ऑन कर सकते हैं। और एक और चीज बताऊं आपको, इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, करेक्टर, पैराग्राफ और फ्रेम। इसको ऑन करने का एक और तरीका है, वो है डॉकर, वो है डॉकर। और डॉकर कहां का, ये टेक्स्ट का डॉकर। इसमें तीन चीजें आपको कल सिखाऊंगा। फर्स्ट वन इज करेक्टर, वो जो आप कह रहे थे लीडिंग कर्निंग यहां से भी करते हैं, फॉन्ट सेटिंग यहां से करते हैं, ये सारा इसका पैनल है, ये पूरा पैनल मौजूद है। और इस पैनल में तीन टैब्स हैं, करेक्टर, पैराग्राफ और फ्रेम। फर्स्ट वन इज करेक्टर,
सेकेंड वन इज पैराग्राफ, थर्ड वन इज फ्रेम। ये 3 in 1 है। करेक्टर, करेक्टर की ऑप्शन आ जाएंगी, पैराग्राफ पे क्लिक करो पैराग्राफ की ऑप्शन आ जाएंगी, फ्रेम पे क्लिक करो फ्रेम की ऑप्शन आ जाएगी। ये इस तरह करते हैं क्लिक, ये भी ठीक है। अगर इंडिविजुअली देखना है यहां से भी देख सकते हो। ये देखो, कल मैं आपको ये तीनों के तीनों पैनल्स के साथ आपका टेक्स्ट पूरा का पूरा, करेक्टर पैराग्राफ फ्रेम विद आपके कोई हेडिंग है, कोई आर्टिकल है, 2 कॉलम बनाने हैं, 3 बनाने हैं। फिर आपको एक चीज और बताऊंगा कल, वो ये है फिट टेक्स्ट टू पाथ, स्ट्रेटन टेक्स्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप जो बुलेट्स एंड नंबरिंग आपको बोला, कॉलम बनाना, टैब सेट करना, ये ड्रॉप कैप, कल मैं कोशिश करूंगा आपको ये टेक्स्ट का मेन्यू सारा कंप्लीट करवा दूं। मैंने शायद कल लेआउट मेन्यू कंप्लीट करवाया था। इंशाल्लाह आने वाले कल में आपका एक और मेन्यू कंप्लीट होने जा रहा है। नाम क्या है? टेक्स्ट। और कंट्रोल T यहां से भी आता है, ये देखो, यहां से भी ऑन ऑफ होता है। ये देखो ऑफ हो गया, और यहीं से ऑन भी होता है। जो डॉकर से भी ऑन कर सकते हो, कंट्रोल T से भी ऑन कर सकते हो, और अगर आप टूल पे क्लिक करो वहां से भी ऑन कर सकते हो। क्या ऑन कर सकते हो? ये 3 चीजें, करेक्टर, पैराग्राफ एंड फ्रेम। काफी है आज के लिए। कि बाद का आप टाइप कर देते हो, और ये एक आपका एक पूरा यहां पे आपको चाहिए एक रो। अब रो ऐड कैसे होती है, रो सब्ट्रैक्ट कैसे होती है, टेबल के अंदर काम कैसे करते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है।